तो एपिसोड की शुरुआत में हमें बहुत सारे स्पाइडर को दिखाया जाता है जो एक खरगोश को पकड़ने के लिए जा रहा होता है। तभी वहाँ पर फैल आ जाता है और अपनी लाइटनिंग मैजिक से सभी स्पाइडर्स को मार देता है और बोलता है बस इतने ही थे, ये तो बहुत आसान था। जिस पर मोकुदा कहता है इन पर तो बहुत सारे बाल हैं, हम इतने सारे स्पाइडर्स का क्या करेंगे। तभी मोकुदा के बैग से सुई निकल कर बोलती है क्या सारे खत्म हो गए, मुझे भी बिसुम बिसुम करना है। जिस पर मोकुदा कहता है इस बार सारे फैल ने खत्म कर दिए हैं, तुम नेक्स्ट टाइम उनसे फाइट कर लेना। मोकुदा सुई से अच्छे से बात कर रहा होता है। ये देखकर फैल बोलता है मुझे लगता है कि तुम मुझ में और सुई में भेदभाव रखते हो। जिस पर मोकुदा कहता है नहीं, तुम अच्छे से जानते हो कि मैं तुम्हारी हर बात मानता हूँ और मैं रोज तुम्हारे ही पसंद का खाना बनाता हूँ, तुम बस मीट खाते हो, वेजिटेबल थोड़ा भी नहीं खाते हो। जिस पर फैल बोलता है ठीक है इस बार तुम अपने ही पसंद का खाना बनाना, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा। फिर मोकुदा सभी स्पाइडर्स को कलेक्ट करके स्टोर कर लेता है। अब वो खाना बनाने के लिए आ जाता है जहाँ पर उसके सामने बहुत सारे मीट होते हैं, बट उसे आज कुछ वेजिटेबल बनाना था इसलिए वो सभी मीट को रख देता है और बोलता है कि हम आज ग्योजा बनाएंगे। फैल उससे पूछता है कि ये ग्योजा क्या होता है, जिस पर वो बोलता है कि बस देखते जाओ और मजा लो। फिर वो ऑनलाइन ग्रोसरी खोलता है जहाँ पर मीट भी होते हैं। फैल मीट को देखकर बोलता है चलो थोड़ा मीट भी खरीद लेते हैं। मोकुदा उसे मना कर देता है। फिर वो कुछ कॉइन्स देकर सब्जियां खरीद लेता है और उन सभी को मिक्स करके ग्योजा बनाने लगता है। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा मोमोज के जैसा होता है। वहाँ पर सुई आकर बोलती है मास्टर मुझे भी इसे बनाना है। वह भी इसे बनाने लगती है बट उसका सही से नहीं बनता है। वो बोलती है कि मेरा वाला तो सही से नहीं बन रहा है। जिस पर मोकुदा कहता है कि कोई बात नहीं, पहले पहले ऐसा ही होता है। फिर वे दोनों मिलकर फटाफट से सभी ग्योजा को रेडी कर लेते हैं। फिर वो फ्राई पैन में ग्योजा को पका लेता है। फिर मोकुदा कहता है टंटड़ान, गर्मा गर्म ग्योजा रेडी है। ग्योजा को देखकर उन दोनों के मुंह में पानी आ जाता है। मोकुदा बोलता है वैसे तो हम लोग इसे सोया सॉस और विनेगर देकर खाते हैं। उसकी बात अभी पूरी भी नहीं होती है और फैल आकर खाने लगता है। खाने के बाद वो बोलता है अरे ये तो बहुत ही लाजवाब है, थोड़ी थोड़ी क्रिस्पी और गर्म। सुई भी इसे खाकर बोलती है मास्टर ये तो बहुत ही टेस्टी बना है। सभी ग्योजा को खत्म करने के बाद फैल आकर बोलता है मुझे और भी चाहिए। ये सब एक बीस्ट ऊपर से देख रहा होता है। फैल और सुई का पेट भरने के बाद मोकुदा बोलता है तुम लोग तो टेस्ट कर लिया, अब मैं भी टेस्ट करके देखता हूँ। फिर वो भी उसे ड्रिंक के साथ मजे से खाने लगता है। खाते खाते वो मन में सोचता है अरे ये तो सच में बहुत टेस्टी बना है। तभी उसके सामने वही बीस्ट आ जाता है। वो फैल से इसके बारे में पूछता है तो फैल बताता है कि ये एक पिक्सी ड्रैगन है जो बहुत ही रेयर होता है। वो ड्रैगन ग्योजा की ओर बार बार देखे जा रहा था। जिस पर मोकुदा बोलता है तुम्हें ये खाना है और उसे एक दे देता है। इसे खाकर तो उसका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। वो ड्रैगन मोकुदा के पास जाकर और मांगने लगता है। मोकुदा उसे अपनी पूरी थाली दे देता है। वो फैल से कहता है छोटे ड्रैगन तो बहुत ही क्यूट होते हैं। जिस पर फैल कहता है कि ये छोटा है पर इसे कम मत समझना, ये बहुत ही तेज होते हैं और इन्हें सारे एलिमेंट्स का स्पेल आता है। वह ड्रैगन पूरे थाली को सपाचट कर जाता है। फिर वह बहुत तेजी से मोकुदा के सर पर चढ़ जाता है और एक मैजिक करता है जिससे वह ड्रैगन मोकुदा से बात करने लगता है। जिस पर मोकुदा इधर उधर देखकर फैल से पूछता है ये किसकी आवाज था। फैल बताता है कि ये ड्रैगन तुम्हारा फैमिलियर बनना चाहता है। वह ड्रैगन बोलता है कि मैंने तुम्हें चूज करके अच्छा किया, मुझे रोज इतना अच्छा खाना मिलेगा तो और क्या चाहिए। मोकुदा के मुंह खुले रह जाते हैं। वो बोलता है क्या सच में तुम मेरा फैमिलियर बनना चाहते हो और वो भी सिर्फ खाना खाने के लिए। जिस पर वो बोलता है मैंने सोच लिया है, तुमसे अच्छा खाना कोई नहीं बना सकता है। फैल उस ड्रैगन से बोलता है इतना अच्छा खाना खाने के लिए कुछ दिन इंसान के साथ रहना कोई बुराई नहीं है। जिस पर वह ड्रैगन बोलता है तुमने सही कहा, खास करके हम जैसे बीस्ट के लिए जो हजारों सालों तक जिंदा रहते हैं। उन दोनों की बातें सुनकर मोकुदा को बहुत ही अजीब फील हो रहा था। फिर वह ड्रैगन उसके पास जाकर एक अच्छा सा नाम देने को कहता है। मोकुदा उसके लिए एक अच्छा सा नाम सोचता है। वो बोलता है कि तुम्हारा नाम आज से डोरा चान होगा। ये नाम सुनकर उस ड्रैगन को शौक लगता है। वह बोलता है कि तुम थोड़ा सा अच्छा नाम नहीं रख सकते हो। मोकुदा कहता है कि यही नाम तुम्हारे लिए बेस्ट है। फिर वो उसके स्टैट्स चेक करता है। वो उसका एज देखता है जो कि 116 होता है। मोकुदा बोलता है कि तुम सच में 116 के हो पर तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता है। फैल मोकुदा के पास आता है और बोलता है तुम ऐसे अच्छे नाम की उम्मीद मत रखो, इसने मुझे भी पहले पोची और कोरोरो नाम रखा था और मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तभी वहाँ पर सुई आकर बोलती है सुई को तो अपना नाम बहुत ही पसंद है। फिर सुई और वह ड्रैगन मस्ती करने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक टाउन दिखाया जाता है जहाँ पर मोकुदा अपने फैमिलियर को रजिस्टर करने के लिए एक गिल्ड में गया होता है। वहाँ पर एक एम्प्लॉय होती है जो बोलती है कि आपका फैमिलियर रजिस्टर हो चुका है और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आपने एक ड्रैगन को अपना फैमिलियर बनाया है। मोकुदा हंसते हुए उसे थैंक यू कहता है। तभी वो लड़की बोलती है दरअसल हमारे गिल्ड मास्टर को आपकी मदद चाहिए। मोकुदा कहता है मेरी मदद। तभी उसे पीछे से आवाज आता है। उसके पीछे में एक बोनस आदमी खड़ा होता है जो कि इस गिल्ड का गिल्ड मास्टर होता है। ये अपना नाम रुडोल्फो बताता है। वो बोलता है क्या ये एक पिक्सी ड्रैगन है, इसे
तो मैंने सुना था पर कभी देखा नहीं था, आज मैंने पहली बार इसे देखा है। जिस पर मोकुदा बोलता है आपको मुझसे कुछ काम था। वो आदमी अपना नाम बताता है, इसका नाम रुडोल्फो होता है। वो बोलता है कि चलो कहीं पर बैठकर बात करते हैं। रुडोल्फो उसे बताता है कि जंगल में बहुत ही अजीब सी चीजें हो रही है, सारे बिस्ट बहुत ही गुस्से में रह रहे हैं, अभी तो मेटिंग सीजन भी नहीं आया है। जिस पर मोकुदा बोलता है कि हम अगर जंगल में जाएंगे ही नहीं तो हमें कैसे खतरा होगा। रुडोल्फ डेस्क पर हाथ पटकते हुए बोलता है हमें जंगल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि टाउन पर जो कपड़े बनते हैं वो एक खास रेशे से बनते हैं और ये रेशे सिर्फ उसी जंगल में मिलते हैं। मोकुदा सोचने लगता है, तभी वो पिक्सी ड्रैगन बोलता है तुम लोग ईस्ट वाले जंगल की बात कर रहे हो ना, वहाँ पर तो बहुत सारे स्पाइडर्स मिलते हैं जिससे लड़कर मजा नहीं आता है, वे लोग बहुत ही कमजोर होते हैं। जिस पर फेल बोलता है हम लोग ने उस दिन बहुत सारे स्पाइडर्स मारे थे ना, उसी की बात हो रही है। मोकुदा जाकर एक स्पाइडर को स्टोर से निकालता है। रुडोल्फो शॉक होकर बोलता है तुम्हें ये कहाँ से मिला। मोकुदा बताता है कि ये सब फेल का काम है। जिस पर फेल बोलता है वे अपना हद पार कर रहे थे तो मुझे उन्हें उनकी औकात दिखानी पड़ी। मोकुदा सभी स्पाइडर्स को वहाँ पर रख देता है। रुडोल्फो आकर बोलता है इसके सेल्स बहुत ही मजबूत होते हैं, तुम्हें इसके अच्छे पैसे मिल जाएंगे और इसका मीट बहुत ही टेस्टी होता है। ये सुनकर फेल और डोरा के मुंह में पानी आने लगता है। फेल बोलता है कि चलो इसको पकाकर खाएंगे। वहाँ पर सुई भी बोलती है कि मुझे भी खाना है मास्टर। मोकुदा रुडोल्फो से कहता है मैं आपको सेल्स और थ्रेड्स दे दूंगा, क्या आप स्पाइडर से मीट और सेल्स को अलग कर सकते हैं। रुडोल्फो इस बात पर हाँ कर देता है। फिर वह सभी स्पाइडर को वहीं पर छोड़कर मार्केट की ओर घूमने के लिए चला जाता है। सुई बोलती है वाह ये मार्केट तो बहुत अच्छा है। जिस पर मोकुदा कहता है हाँ सच में ये मार्केट तो बहुत ही अच्छा है। और चलते चलते उसे एक कपड़े का शॉप मिलता है जहाँ पर वो कपड़े देखने लगता है। ये कपड़े तो टॉप क्वालिटी के होते हैं बट इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा होता है। जिस पर मोकुदा कहता है इतना महंगा। तभी वहाँ पर सेल्समैन आकर बोलता है आपको इतने अच्छे और सस्ते कपड़े और कहीं नहीं मिलेंगे। मोकुदा कुछ सोचता है और ठान लेता है कि वो कपड़ा खरीदेगा। फिर वो कपड़ा खरीद कर बोलता है ये कपड़े तो कितने मुलायम हैं। वो सभी फिर से गिल्ड मास्टर के पास आ जाता है। उसने सभी स्पाइडर्स को उबालकर साफ कर दिया होता है। फिर वो मोकुदा को टेस्ट करने के लिए कहता है। मोकुदा उसे टेस्ट करता है। वो बोलता है ये तो क्रैब्स की तरह लग रहे हैं और बहुत टेस्टी भी है। फिर वो अपने अड्डे में जाकर बहुत सारा खाना बनाते हैं। मोकुदा बोलता है कि हम इसे डोरा के ज्वाइनिंग पार्टी के रूप में भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। डोरा बोलता है ये तो और भी अच्छा है। फिर वे एक साथ सभी खाना खाने लगते हैं। मोकुदा मन में सोचता है ये क्रैब्स तो मैं और भी अच्छे से बना सकता हूँ। फिर वो उसे अच्छे से काटकर ग्रिल करने लगता है। इसे देखकर सभी उसके पास आ जाते हैं। मोकुदा सभी को एक एक दे देता है। फिर इसे खाने के बाद बोलता है ये तो पहले से और भी ज्यादा टेस्टी लग रहा है। मोकुदा अपने लिए भी ग्रिल करने लगता है। खाना वाना होने के बाद फिर वो गिल्ड मास्टर के पास जाकर सभी सेल्स को दे देता है। फिर वो अपने स्टोर को चेक करने लगता है। कुछ समय पहले फेल ने एक ड्रैगन को मारा होता है तो वो अभी भी उसके पास था। वो रुडोल्फो से पूछता है कि इस टाउन में ड्रैगन के बारे में किसके पास ज्यादा नॉलेज है। रुडोल्फो इस ड्रैगन को देखकर दंग रह जाता है। वो बोलता है कि ये एक अर्थ ड्रैगन है ना, इसे बेचकर तो तुम एक देश खरीद सकते हो। जिस पर फेल बताता है कि मेरे सामने तो ये ड्रैगन कुछ नहीं था। रुडोल्फो एक एड्रेस देकर बोलता है तुम इस आदमी के पास चले जाओ, ये आदमी ड्रैगन के बारे में बहुत कुछ जानता है। जिस पर मोकुदा उसे थैंक यू कहता है और अगले दिन सुबह वो वहाँ पर जाने के लिए निकल जाता है। अब वे लोग डोरान सिटी के पास पहुंच जाते हैं। इस सिटी को देखकर मोकुदा बोलता है ये तो बहुत ही बड़ी सिटी है। जिस पर फेल बोलता है ये एक डंजन सिटी है जहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस मिलेंगे। इस सिटी में बहुत ही मजा आने वाला है। वहाँ पर सुई भी बोलती है कि मुझे भी डंजन में जाकर पीयू पीयू करना है। जिस पर मोकुदा बोलता है अच्छा ऐसा क्या, मुझे नहीं लगता कि डंजन में हमें जाने की जरूरत है। तभी फेल बोलता है हमें अर्थ ड्रैगन के मीट खाने के लिए उसके स्किन को पहले निकालना पड़ेगा। यह बोलकर फेल बहुत ही स्पीड से सिटी के गेट की ओर चला जाता है। वहाँ पहुंचकर उन्हें बहुत लंबी लाइन में लोग देखते हैं। डोरा पूछता है कि इतनी लंबी लाइन क्यों लगी हुई है। इस पर मोकुदा बोलता है कि हमें सिटी के अंदर जाने के लिए गिल्ड कार्ड दिखाना पड़ता है और अगर किसी के पास गिल्ड कार्ड नहीं होता है तो उसे टैक्स भरना पड़ता है। डोरा बोलता है कि क्या हमें भी लाइन पर लगना पड़ेगा। जिस पर मोकुदा कहता है जो है सो है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। फेल बोलता है कि चलो दीवार से कूद कर चलते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। इसमें मोकुदा बोलता है हम अगर ऐसा करेंगे तो पकड़े जाएंगे। फिर वे लोग लाइन में लग जाते हैं जहाँ पर डोरा और फेल को देखकर सभी लोग डरने लगते हैं। मोकुदा इन लोगों को समझाता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये दोनों मेरे फैमिलियर्स हैं। लोगों के बातों से वहाँ पर शोर होने लगता है तो वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं। गार्ड्स थोड़ा घबराए हुए मोकुदा से पूछते हैं कि कौन हो तुम। जिस पर मोकुदा बोलता है मैंने सुना है यहाँ पर एक फेमस गिल्ड मास्टर रहता है और उसके लिए मैंने गिल्ड कार्ड भी बनाया है। एंड मोकुदा उन दोनों को अपना गिल्ड कार्ड दिखाता है। वे दोनों उस गिल्ड कार्ड को देखकर बोलते हैं ये तो ओरिजिनल जैसा ही लग रहा है। तभी पीछे से एक आदमी बोलता है एक मिनट रुक जाओ। वो वहाँ का गिल्ड मास्टर होता है जो अपना नाम अलरैंड बताता है। वह मोकुदा के पास ड्रैगन को देखकर बहुत ज्यादा शौक रह जाता है। फिर अलरैंड उन सभी को अपने घर पर ले जाता है। वो बोलता है कि
कि रुडोल्फो ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। जिस पर मोकुदा बोलता है कि तो मुझे इंट्रो देने की कोई जरूरत नहीं है। तभी अल्ड्रियान तुरंत जाकर एक लकड़ी ले आता है। वो बोलता है कि लो इसकी तुम्हें जरूरत पड़ेगी। जिसे देखकर मोकुदा बोलता है इसका मैं क्या करूंगा। जिस पर वो बोलता है कि फिक्सी ड्रैगन सिर्फ इसी लकड़ी पर बैठते हैं जो फुली माना से चार्ज होता है। तभी अल्ड्रियान देखता है कि वो ड्रैगन सोफे पर बैठ चुका होता है। वह इस बात को फटाफट से अपने नोटबुक में नोट करने लगता है। नोट करते समय वो थोड़ा सनकी जैसा लग रहा था। फिर वो डोरा को माना से भरा हुआ एक कप चाय देता है और बोलता है कि पिक्सी ड्रैगन को ये माना से भरा हुआ चाय बहुत ही पसंद आता है, पर डोरा इसे पीने से साफ साफ मना कर देता है। जिस पर वो बोलता है कि रॉयल लाइब्रेरी की बुक में तो ऐसा ही लिखा था। उसको देखकर मोकुदा सोचता है उसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर वो मोकुदा से पूछता है अर्थ ड्रैगन कहाँ पर है, क्या तुम उसे बाद में लाने वाले हो। जिस पर मोकुदा बोलता है वो तो मेरे आइटम बॉक्स में ही है। अल्ड्रियान बोलता है तो चलो मेरे वेयर हाउस में, मुझे उस अर्थ ड्रैगन में बहुत इंटरेस्ट है। फिर वे लोग जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर वाइस गिल्ड मास्टर आ जाता है। वो बताता है कि आज आपका दूसरे गिल्ड के साथ मीटिंग है। अल्ड्रियान बोलता है कि हम उसे पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं, जिससे वो आदमी उसे घूरता है। ऐसा देखकर अल्ड्रियान भी समझ जाता है कि बात नहीं बनने वाला है। फिर अल्ड्रियान वेयर हाउस में जाकर मोकुदा को अपनी कहानी सुनाने लगता है। मोकुदा अपने आइटम बॉक्स से उस ड्रैगन को निकाल देता है, जिसे देखकर अल्ड्रियान चिल्लाने लगता है। वो बोलता है बाप रे इतना बड़ा ड्रैगन। फिर वो ड्रैगन के स्किन को छूते हुए अजीब नजरों से देखता है। वो फटाक से इंची टेप निकालता है और ड्रैगन के हर हिस्से को मेजर करने लगता है। इसके बिहेवियर को देखकर मोकुदा और फेल को अजीब लगता है। अल्ड्रियान मोकुदा से पूछता है कि तुम अपने ड्रैगन को खिलाते क्या हो। जिस पर वो बोलता है कि तुम डोराचान की बात कर रहे हो। ये नाम सुनकर अल्ड्रियान चिल्लाते हुए बोलता है तुम अपने ड्रैगन का ऐसा नाम कैसे रख सकते हो। इस पर मोकुदा बोलता है कि वो एक छोटा सा पिक्सी ड्रैगन है, इसीलिए मैंने सोचा है उसका नाम डोराचान रख देते हैं। और जहाँ तक खाने की बात है हम सब एक ही साथ खाते हैं और वो सब कुछ खाता है। अल्ड्रियान ये सुनकर बोलता है तुम्हारे तीनों फैमिलीज तो अलग अलग स्पीसीज के हैं, तो वे सभी एक जैसा खाना कैसे खा सकते हैं। तभी डोरा मोकुदा के कंधे पर चढ़कर बोलता है ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना है, हम तो सब कुछ खाते हैं बट मीट थोड़ा हमारा फेवरेट होता है। मोकुदा डोरा की कही हुई बातें अल्ड्रियान को बताता है। अल्ड्रियान मोकुदा से पूछता है कि क्या तुम इस ड्रैगन से बात कर पाते हो। जिस पर मोकुदा बोलता है कि हम लोग टेलीपैथी के जरिए बातें करते हैं। यह सुनकर अल्ड्रियान के मुंह खुले रह जाते हैं। वो जोर से चिल्लाकर बोलता है क्या सच में तुम ड्रैगन से बातें करते हो, तुम मुझे भी ये सिखा सकते हो। तभी वहाँ पर वाइस गिल्ड मास्टर आ जाता है। वह मोकुदा से बोलता है कि हमारे गिल्ड मास्टर थोड़े से अजीब जरूर है पर काम बहुत ही अच्छे से करते हैं। इन सब के बातें सुनकर फेल जोर से बोलता है जल्दी से उस ड्रैगन का स्किन निकाल कर मीट मुझ तक पहुंच जाना चाहिए। जिसमें अल्ड्रियान बोलता है कि तुम सच में उस ड्रैगन का मीट खाना चाहते हो। इस पर मोकुदा भी बोलता है कि हाँ हम इसी के लिए यहाँ पर आए थे। तभी अल्ड्रियान वहाँ पर रोते हुए बोलने लगता है क्या तुम मुझे भी इसका मीट टेस्ट करने दे सकते हो, मैं तुम्हें अपना सारा सेविंग देने को रेडी हूँ। जिस पर मोकुदा कहता है ये तो फेल पर डिपेंड करता है। तभी वहाँ पर फेल आके बोलता है तुम अगर इसके स्किन को निकाल दोगे तो मैं तुम्हारे साथ मीट शेयर करने को रेडी हूँ। ये बात सुनकर अल्ड्रियान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर शाम हो जाता है और वे लोग एक जगह लेटे होते हैं। अल्ड्रियान उन लोगों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा था, इसलिए वे आंसर देते देते बहुत थक गए थे। उन सभी को जोर से भूख लग गया था। मोकुदा बोलता है कि हमारी ऑनलाइन ग्रोसरी कब काम आएगी। फिर वो ऑनलाइन ग्रोसरी खोल के खाना देखने लगता है। वहाँ पर अभी ऑफर चल रहा था तो इसीलिए उसे मीट और सब्जियां थोड़े सस्ते में मिल जाता है और खाने को पकाने के लिए वो एक ग्रिल पैन भी ऑर्डर किया होता है। जिसे देखकर फेल पूछता है कि ये वाला क्या है। जिस पर मोकुदा बोलता है कि एक ग्रिल पैन है जिस पर हम लोग खाना पकाएंगे। फिर वो सभी सब्जियों को ग्रिल पैन के साइड में रखकर मीट को उसके बीच में देता है और सॉस डालकर थोड़ा ग्रिल होने देता है। खाना पकने के बाद बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही होती है, जिससे फेल और डोरा के मुंह में पानी आ जाता है। खाना बनने के बाद मोकुदा सभी को सर्व करता है। सभी पूरे मजे से खाने लगते हैं। सुई बोलती है कि मास्टर ये तो बहुत ही यम्मी बना है। जिस पर मोकुदा थोड़ा हंस देता है। खाना खत्म होने के बाद मोकुदा एक स्नैक्स के पैकेट खुलाता है। मोकुदा बोलता है कि आज ऑफर चल रहा था तो मैंने एक स्नैक्स का पैकेट भी खरीद लिया। तो अभी वहाँ पर सुई आकर पूछती है कि मास्टर ये क्या है। जिस पर मोकुदा एक स्नैक्स के रैपर को खोलकर सुई को खिला देता है। उसको ये स्नैक्स बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। मोकुदा सभी को एक एक स्नैक्स दे देता है। ये खाकर वे बोलते हैं कि ये तो बहुत ही मीठा है, मुंह में रखते ही घुल जा रहा है। फैल मोकुदा से और स्नैक्स मांगने लगता है पर मोकुदा बोलता है कि ये मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था। इस पर फैल बहुत जोर से चिल्लाकर बोलता है तुम हमसे गद्दारी कर रहे हो। फिर सुबह हो जाता है। मोकुदा रात भर सोया नहीं था, इसीलिए उसके आंखों में रिंकल्स आ गए थे। वो वाइस गिल्ड मास्टर के पास जाकर पूछता है कि काम कैसा चल रहा है। वो उसे अंदर ले जाता है जहाँ पर अल्ड्रियान उससे चिल्लाकर बोलता है मैंने इसके बारे में रात भर बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया है। जिस पर मोकुदा हंसते हुए सोचता है कि इसने अभी तक काम शुरू भी नहीं किया है। अल्ड्रियान अपने ग्लव्स पहनते हुए बोलता है इस ड्रैगन का स्किन बहुत ही मोटा होता है, इसलिए इसको काटने के लिए खास तरह का नाइफ चाहिए। फिर वो अपने गिल्ड का सबसे अच्छी नाइफ को यूज करता है जो कि एक खास तरह के एलिमेंट मिथ्रिन से बना होता है। वो जैसे ही उसके स्किन को काटने जाता है उसका नाइफ ही टूट जाता है। यह देखकर उसे बहुत ही बड़ा झटका लगता है और वाइस गिल्ड मास्टर का भी मुंह खुला रह जाता है। अल्ड्रियान बताता है कि ये हमारा लौता सबसे मजबूत नाइफ था। अल्ड्रियान की बात सुनकर फेल को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। वो नीचे गिरते हुए बोलता है कि अब मुझे मीट खाने को नहीं मिलेगा। मोकुदा वाइस गिल्ड मास्टर से पूछता है कि ये मिथ्रिल एलिमेंट कहाँ से मिलता है। जिस पर
वे बताते हैं कि ये मिथ्रिल एलिमेंट बहुत ही रेयर होता है जो यहाँ के डंजन में मिलते हैं। इस बात से फेल बहुत खुश हो जाता है। वो बोलता है कि सिर्फ हमें एलिमेंट की जरूरत है, ये तो हम आराम से डंजन में जाकर इकट्ठा कर लेंगे। फेल डंजन में जाने के लिए बहुत ही जिद कर रहा होता है। मोकुदा उसे रोकने के लिए बोलता है मैं आज मीट पकाने वाला हूँ, जिस पर फेल बोलता है कि क्या तुम सच में अभी मीट बनाने वाले हो। मोकुदा अच्छे से एक मीट वाला खाना बनाता है और सभी को दे देता है। खाने को देखकर उन सभी के मुंह में पानी आ रहा था। सभी पूरे चाव से खाना खाने लगते हैं। मोकुदा सोचता है चलो खाने के नाम से इन सभी को डंजन में जाने से रोक लिया। वहीं ऊपर से उन्हें गॉडेस सब देख रही होती है। तभी वहाँ पर दो जेंट्स गॉड आ जाता है। एक का नाम लेवाइस्टोस और दूसरे का नाम वेहोंग होता है। तभी मोकुदा को लेवाइस्टोस का आवाज सुनाई देता है। वह उसे बताता है कि मैं ब्लैक स्मिथिंग का गॉड हूँ और दूसरी तरफ वेहोंग भी उसे बताता है कि मैं वॉर का गॉड हूँ। मोकुदा लेवाइस्टोस से पूछता है कि क्या बता सकते हैं कि मिथ्रिल से मैं अच्छी नाइफ कैसे बना सकता हूँ, जिस पर वो गॉड बताता है कि मैं अगर तुम्हें अपनी ब्लेसिंग्स दूं तो तुम मिथ्रिल का यूज करके बहुत ही अच्छी नाइफ बना सकते हो। अगर मैं तुम्हें अपनी ब्लेसिंग्स देता हूँ तो मुझे ऑफरिंग के नाम पर 2-3 बोतल वाइन चाहिए। वेहोंग बोलता है कि तुम्हारे पास एक ऐसी स्किल है जिससे तुम दूसरी दुनिया से कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो, तो तुम्हें इसमें कोई परेशानी नहीं होगी और मैं भी तुम्हें अपना ब्लेसिंग्स दे दूंगा। जिस पर मोकुदा सोचता है कि ये मुझे पहले से पता था। एवास्टोस मोकुदा को ब्लेसिंग्स देने जाता है पर मोकुदा के पास ब्लैक स्मिथिंग की कोई भी स्किल नहीं होती है। जिस पर मोकुदा बोलता है आप सुई पर अपनी ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। फिर वेहोंग उससे बोलता है कि मैं तुम्हें वॉर के लिए ब्लेसिंग्स दे देता हूँ। जिस पर मोकुदा बोलता है मुझे वॉर के लिए कोई ब्लेसिंग्स नहीं चाहिए, आप अपनी ब्लेसिंग्स और डोरा को दे दीजिए। फिर वो गॉड्स अपनी ब्लेसिंग उन सभी को दे देता है। फिर मोकुदा भी ऑफरिंग के रूप में उन सभी को बहुत कुछ दे देता है। वे लोग उन सभी चीजों से पार्टी करने लगते हैं। फिर मोकुदा सुई का स्टेटस चेक करता है। वो बोलता है बस अब मुझे मिथ्रिल की जरूरत है। फिर उसे याद दिलाता है कि हमने एक मिथ्रिल लिजर्ड को मारा था जिससे हमें बहुत सारा मिथ्रिल और मिला था। मोकुदा उस पर चिढ़ते हुए बोलता है तुम्हें ये पहले से पता था तो तुम डंजन पर जाने के लिए क्यों इतने उतावले थे। फिर वो उस एलिमेंट को अपने आइटम बॉक्स से निकालकर सुई को दे देता है। सुई बोलती है कि मैं नाइफ बनाने का ट्राई करती हूँ मास्टर। फिर सुई उसे खाकर अजीब अजीब हरकतें करने लगती है और कुछ देर बाद सुई अपने अंदर से एक बहुत ही अच्छे नाइफ को निकालकर मोकुदा को देती है। वह इसके नाम को देखता है। इसका नाम मिथ्रिल नाइफ प्लस होता है। इसे देखकर मोकुदा बहुत खुश होकर बोलता है अब हमें डंजन पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि अल्ड्रेंड का नाइफ टूट जाने के बाद वो बहुत ज्यादा दुखी होता है। वाइस गिल्ड मास्टर मोकुदा को बताते हैं कि मिथ्रिल वाला नाइफ टूटने के बाद वो मिथ्रिल से भी अच्छे धातु की खोज कर रहा है। जिस पर मोकुदा बोलता है कि मेरे पास एक नाइफ है जिसे मैं ट्राई करना चाहता हूँ। फिर अल्ड्रेंड उस नाइफ को ट्राई करने लगता है। उस नाइफ से ड्रैगन का स्किन मक्खन की तरह कर रहा था, जिसे देखकर सभी के मुंह खुले रह जाते हैं। सबसे ज्यादा शौक अल्ड्रेंड को लगा था। वो बोलता है कि ये नाइफ तो बहुत ही शार्प है, मैंने जिंदगी में इतनी अच्छी नाइफ का यूज पहले कभी नहीं किया है। वह मोकुदा से पूछने लगता है कि ऐसी नाइफ तुम कहाँ से लाए हो। जिस पर मोकुदा घबराते हुए बोलता है कि मैंने इसे एक पहचान वाले से ली है। अल्ड्रेंड बोलता है कि मुझे भी उस आदमी से मिलवाना। तो फिर वो उस ड्रैगन पर लगे कट को देखकर खुश होने लगता है। मोकुदा उससे पूछता है कि इसके स्किन को निकालने में कितना दिन लग सकता है। जिस पर वो सोचते हुए बोलता है कि इसे उतारने में 3-4 दिन लग सकता है क्योंकि मैं इस काम को बहुत ही सफाई से करने वाला हूँ। और फिर वो अपना काम करने लगता है। अब फेल मोकुदा से बोलता है कि सारा काम हो गया है तो चलो हम लोग डंजन पर चलते हैं। जिस पर मोकुदा उसे मना करने लगता है। तभी डोरा और सुई भी उसे डंजन जाने के लिए बोलने लगता है, जिस पर मोकुदा थक हार कर मान जाता है। फिर वे लोग डंजन में जाने का परमिशन लेने के लिए काउंटर पर जाते हैं। वहाँ पर एक लड़की होती है। वो बताती है कि इस डंजन में टोटल 30 फ्लोर्स हैं और यह आप पर डिपेंड करता है कि आप वहाँ से 2 दिनों में निकल पाएंगे या फिर 1 महीने के बाद। वहाँ पर जाने के लिए आपको खाने और अच्छे हथियार की जरूरत पड़ेगी। जिस पर मोकुदा उससे कहता है कि शायद मैं अभी जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। इस बात को सुनकर फेल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलता है कि अभी तो तुम तैयार थे पर अब क्या हो गया। जिस पर मोकुदा उससे बताता है कि हमें पहले खाना बनाना पड़ेगा, वहाँ पर जाकर हम भूखे तो नहीं रह सकते हैं। इस बात से सभी लोग एग्री होते हैं और वे मार्केट की ओर चले जाते हैं, जहाँ पर वहाँ के लोग फेल और डोरा को देखकर बातें कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी अपने शॉप पर उन लोगों को बुलाता है। वो बोलता है कि आप लोग यहाँ पर आइए, मेरे यहाँ पर सस्ते और अच्छी चीजें मिलती है। जिस पर मोकुदा वहाँ पर सब्जियाँ देखने जाता है। वहाँ की सब्जियाँ बहुत ही अच्छी होती है और प्राइस भी ठीक ठाक होता है। मोकुदा उससे मीट का प्राइस पूछता है, जिस पर वो बताता है कि ये मॉन्स्टर का मीट है, इसीलिए इसके 1 गोल्ड कॉइन लगेंगे। सोचने लगता है कि मुझे ये ले ही लेना चाहिए। मेरे पुराने वाले स्टूव में तो एक ही बर्नर है जिसमें खाना पकाने में बहुत टाइम लगता है। जिस पर मोकुदा बोलता है क्या ये इतना ज्यादा महंगा है। फेल बोलता है अब तो तुम्हें ये ले लेना चाहिए। वहाँ पर डोरा भी आकर बोलता है कि हमें डंजन पर जाने के लिए बहुत सारा खाना चाहिए और तुम्हारे स्टूव में खाना पकाने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए ये नया वाला स्टूव हमें ले लेना चाहिए। फिर सभी उसे लेने के लिए लिखता है। सुई बोलती है कि मास्टर इस बर्तन से बहुत खुशबू आ रही है, इसमें क्या है। जिस पर मोकुदा उसके ढक्कन को हटाते हुए बोलता है कि इसमें आज का डिनर है। फिर वह सुई को फेल और डोरा को बुलाने के लिए कहता है। फिर सभी के आने के बाद साथ में वे लोग खाना खाते हैं। हर बार की तरह सुई बोलती है कि मास्टर ये खाना तो बहुत ही टेस्टी बना है।
फिर सुबह हो जाता है और सभी लोग डंजन में जाने के लिए खाना पका रहे होते हैं। मोकुदा पूरे दिन भर खाना पकाता है। खाना पकाते पकाते उन लोगों का शाम हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे मोकुदा सुई को एक मिथ्रिल से अच्छी सी तलवार बनाने को कहा होता है। सुई मोकुदा के पास वो तलवार बनाकर ला देती है। मोकुदा मन में सोचता है कि ये तलवार तो बहुत ही शार्प लग रही है। फिर वो सुई को बोलता है कि तुम बहुत ही अच्छी हो सुई। वैसे करते करते 3 दिन बीत गए होते हैं। वाइस गिल्ड मास्टर उसके दरवाजे को नॉक करता है, जिस पर मोकुदा दरवाजा खोलते हुए पूछता है कि क्या काम हो गया है। वाइस गिल्ड मास्टर बोलता है कि आपका काम हो गया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और वो थोड़े जल्दी में होता है तो वो दौड़ते हुए चला जाता है। फिर मोकुदा अल्ड्रेन के वेयर हाउस में जाता है, जहाँ पर अल्ड्रेन 2 बोतल ड्रैगन का ब्लड को लेकर देख रहा होता है। वो बोलता है मैंने जैसा बुक में पढ़ा था ये तो बिल्कुल वैसा ही है। यह सुनकर मोकुदा को अजीब लगता है। वो अल्ड्रेन को बुलाता है। अल्ड्रेन उसे देखते हुए बोलता है कि तुम आगे। फिर वो उन बॉटल्स को रखते हुए बोलता है कि मैंने सारा काम कंप्लीट कर दिया है और मैं अपने गिल्ड के लिए तुमसे कुछ सामान खरीदना चाहता हूँ। जिस पर मोकुदा बोलता है कि आपको जो भी लेना है आप ले सकते हैं। फिर अल्ड्रेन कुछ चीजों को टेबल पर रखते हुए बोलता है कि मुझे इतना सामान खरीदना है। मोकुदा उससे बोलता है क्या बस इतना सा सामान, मुझे लगा था कि आप बहुत कुछ लेंगे। वह हंसते हुए बोलता है कि अगर मैं तुमसे ज्यादा सामान खरीदता हूँ तो मेरा गिल्ड कंगाल हो जाएगा। फिर वो उन सामानों के बदले में कॉइन्स लाता है जो कि बहुत ज्यादा होता है। वो बोलता है कि इसमें टोटल 3000 गोल्ड कॉइन्स हैं। जिसे देखते हुए मोकुदा सोचता है कि इतने थोड़े से सामान के लिए इतना ज्यादा पैसा मिल रहा है, अगर मैं यहाँ का सारा सामान बेच दूं तो मुझे तो मिल गया, पर मीट कहाँ पर है। जिस पर अल्ड्रेन बोलता है कि मैंने मीट को बहुत ही अच्छे जगह पर रखा है। वह उन्हें एक रूम में ले जाता है जो कि एक कोल्ड स्टोरेज होता है। वहाँ पर अच्छे से सारे मीट्स को पैक करके रखा होता है। अल्ड्रेन बताता है कि यहाँ पर मीट रखने से ज्यादा दिन तक टिकता है और जल्दी खराब भी नहीं होता। फिर मोकुदा सुई की हेल्प से सभी मीट को अपने आइटम बॉक्स में रखने लगता है। तभी वहाँ पर अल्ड्रेन आकर मोकुदा से बोलता है तुमने जो बोला था कि मीट टेस्ट कराओगे। मोकुदा उसके बात को समझ जाता है और बोलता है हाँ, आज हम इसके मीट को पकाकर तो हम लोग अभी टेस्ट करेंगे। और सभी मिलकर मोकुदा को घसीटते हुए ले जाता है। मोकुदा अल्ड्रेन से पूछता है कि आपके पास अभी और कोई काम नहीं है। जिस पर वो बताता है ड्रैगन का मीट खाने से जरूरी और क्या काम हो सकता है। फिर मोकुदा अपने आइटम बॉक्स से उस स्टूव को निकालता है, जिसे देखकर अल्ड्रेन बोलता है कि मेरे पास भी एक आइटम बॉक्स है। फिर वो अपने आइटम बॉक्स से एक बुक निकालकर मोकुदा को दिखाता है, जिस पर मोकुदा उससे बोलता है कि मैंने पहली बार किसी और के पास आइटम बॉक्स देखा है। अल्ड्रेन बोलता है कि हम एल्फ के पास बहुत सारे ऐसे पावर्स होते हैं। फिर मोकुदा मीट को पकाने के लिए उस पर नमक देता है और उसमें ऑनियन कैरेट देकर ओवन में घुसा देता है। सभी मीट के पकने का इंतजार करने लगते हैं और फैल के मुंह से पानी टपक रहा होता है। कुछ देर बाद मीट पक जाता है। मोकुदा उस मीट को स्लाइस में काटकर सोया सॉस देके रेडी करता है, जिसे देखकर सभी एकदम से झपट पड़ते हैं। फिर सभी लोग उसे खाने लगते हैं। मोकुदा भी एक बाइट लेता है, जिससे उसको झटका लगता है। वह सोचता है ये तो मेरी उम्मीद से बहुत ज्यादा टेस्टी निकला। अब समझ आ रहा है कि फैल मीट को लेकर इतना एक्साइटेड क्यों था। सभी एकदम पूरे चाव से मीट को खा रहे होते हैं। फैल मुंह में सारा मीट ठूसते हुए बोलता है कि मुझे और भी चाहिए। जिस पर मोकुदा बोलता है कि अपना थाली ले आओ। फिर सभी लोग अपना थाली ले आते हैं। मोकुदा फिर से सभी को मीट दे देता है। तभी हम अल्ड्रेन को देखते हैं जो खाते खाते रो रहा होता है। वो बोलता है कि मेरा आज सपना पूरा हो गया। अब वे लोग घर जा रहे होते हैं। रास्ते में फैल बोलता है कि मैंने भी एक बार ड्रैगन का मीट बनाया था, बट वो इतना टेस्टी नहीं बना था। फिर रात में मोकुदा अपने ऑनलाइन ग्रोसरी में कुछ देख रहा होता है। ऊपर से गॉडेस सब मोकुदा को देख रही थी। तभी वहाँ पर वो गॉड्स आकर गॉडेस को बोलता है कि वो लड़का कल डंजन पर जा रहा है और वहाँ पर उसे कुछ हो गया तो हमें दूसरे दुनिया की चीजें और कभी नहीं मिलेगी। इस बात को सुनकर सबको शौक लगता है और वो गॉडेस बोलती है कि तो हमें क्या करना चाहिए। इस पर ब्लैक स्मिथ का गॉड बोलता है कि हमें उसे कुछ स्किल्स देना होगा। तभी मोकुदा को वहाँ पर गॉड्स का आवाज सुनाई देता है। वो बोलता है कि हम तुम्हें कुछ स्किल्स दे रहे हैं। मोकुदा स्किल्स लेने से मना करता है, बट वो उसकी कोई बात नहीं मानता और दे देता है। फिर सुबह होने के बाद वो अपना नाम रजिस्टर करवाने गिल्ड के रिसेप्शन पर जाता है, जहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम व्यंका होता है। वो लड़की बोलती है कि हम लोग बहुत दिनों के बाद मिले। मोकुदा उससे पूछता है कि तुम तो पहले दूसरे गिल्ड पर काम करती थी। जिस पर व्यंका बताती है कि गिल्ड अभी बहुत बिजी चल रहा है और यहाँ पर स्टाफ की कमी हो रही थी तो मुझे ट्रांसफर मिल गया। मोकुदा मन में सोचता है कि तुम अभी भी फैल को बहुत ज्यादा पसंद करती हो। नाम रजिस्टर होने के बाद फैल मोकुदा को धकलते हुए ले जाने लगा। एपिसोड की शुरुआत में मोकुदा और बाकी सब डंजन की गेट पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर मोकुदा डंजन को देखकर थोड़ा डर रहा होता है। फैल बोलता है कि तुम फिर से अपनी बात से मुकरने वाले तो नहीं हो। इस पर मोकुदा बोलता है नहीं नहीं, हम लोग आज डंजन के अंदर जाएंगे। फैल बोलता है कि चलो मेरे पीठ पर बैठ जाओ और वैसे भी बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में उन्हें बहुत सारे छोटे मोटे मॉन्स्टर मिलते हैं, पर फैल नहीं रुकता है। वह सभी को हिट करते हुए जा रहा होता है। तभी अचानक से एक तीर मोकुदा को लगने वाला होता है, बट वो तीर फैल के बैरियर को पार नहीं कर पाता है, जिससे आखिरकार ये बैरियर मुझे गॉड ऑफ वॉर से जो मिली है। मोकुदा उससे पूछता है कि ये डंजन तो नेचुरली बनता है, तो यहाँ पर ट्रैप्स किसने बिछाए हैं। जिस पर फैल उसे बताता है कि ये डंजन जिंदा क्रिएचर की तरह होते हैं। वो पहले तुम्हें ट्रेजर का लालच देकर बुलाता है और अपने मॉन्स्टर से मरवा देता है और तुम्हारे बॉडी से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके वो अपना ग्रोथ करता है। जिस पर मोकुदा बोलता है ओ तो ऐसा होता है। फिर सभी लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं,
तभी फैल एक ट्रैप पर पैर देकर डर जाता है। तभी फैल अपने स्किल से हवा में ग्रिप बनाता है और आगे कूद जाता है। वो बोलता है कि ऐसे मामूली ट्रैप से मुझे कुछ नहीं होने वाला है। लिटरली वहाँ पर मोकुदा की हालत बहुत खराब होती है। फिर वे सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाकर फैल वहाँ के स्मेल से पता लगाता है कि वहाँ पर किस लेवल के मॉन्स्टर हैं। वो बोलता है कि यहाँ पर हमारे साथ फाइट करने लायक कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। यहाँ का बॉस भी एक स्पाइडर है। जिस पर डोरा बोलता है अरे नहीं फिर से स्पाइडर। मोकुदा उनसे बोलता है तो चलो हम लोग सीधे बॉस के रूम पर जाते हैं। उस रूम के बाहर पहले से एक टीम खड़ी होती है। तभी फैल वहाँ पर अंधेरे से निकलता है, जिसे देखकर सभी लोग अपना हथियार को रेडी कर लेते हैं। मोकुदा ये देखकर बोलता है रुकी रुकी, डरने की कोई जरूरत नहीं, ये मेरे फैमिलियर्स हैं। उन लोगों में से एक आदमी मोकुदा से पूछता है कि तुम पहली बार डंजन पर आए हो। इस पर मोकुदा बोलता है हाँ कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। वो आदमी मोकुदा से बोलता है तो तुम्हें यहाँ के दूसरी पार्टी अंदर नहीं जा सकता है। जिस पर मोकुदा बोलता है ओ तो ऐसी बात है। फिर वे लोग उस टीम के आने का वेट करने लगते हैं। तभी वहाँ पर गेट खुलता है और वे लोग बाहर आते हैं। मोकुदा उनसे पूछता है कि आप लोग और अंदर नहीं जाने वाले हैं। जिस पर वे लोग बताते हैं कि हमारे बीवी बच्चे हैं और हमारे ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो हम लोग और अंदर नहीं जाएंगे। तभी फैल मोकुदा से बोलता है तुम बातें ही करते रहोगे या अंदर जाओगे। फिर वे लोग अंदर जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे स्पाइडर्स होते हैं। मोकुदा हर बार की तरह इसको भी देखकर डर जाता है। वहीं पर डोरा जाकर सभी स्पाइडर्स को एक ही बार में जला देता है। वो बोलता है देखा मेरी पावर, सभी को एक ही बार में खत्म कर दिया। फिर उन सब से कुछ आइटम्स गिरता है जिसे मोकुदा अपने आइटम बॉक्स में रख लेता है। फिर वे लोग 11th फ्लोर के बॉस से फाइट करने जाते हैं जो एक ऑर्ग होता है। इन सभी को देखते ही वो तीनों टूट पड़ते हैं और सभी को खत्म कर देते हैं। वे लोग बहुत सारे बॉस को हराते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी डोरा बोलता है कि फाइट करते करते मुझे भूख लग गया। जिस पर सुई बोलती है कि मास्टर मुझे भी भूख लग गई है। जिस पर फैल सूंघते हुए बताता है कि यहाँ पर सामने ही एक रेस्ट एरिया है। फिर फैल सब मोकुदा उनसे हैंडशेक करते हुए सोचता है मुझे पुराने दोस्तों से मिलकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। इन लोगों ने मेरी पहले बहुत मदद की थी। फिर वे लोग बातें करने लगते हैं। वो मोकुदा से पूछता है कि यार तुम्हारे पास लॉर्ड फेल के अलावा और भी फैमिलियर्स हैं क्या? जो तुम्हारे सर पर बैठा है वो एक बेबी ड्रैगन है। जिस पर मोकुदा हंसते हुए बोलता है कि नहीं नहीं ये बेबी नहीं है, ये बड़ा हो चुका है और इसका नाम डोरा चान है। इस नाम को सुनकर सभी पीछे मुड़ के हंसने लगते हैं। तभी फैल मोकुदा से बोलता है तुम बातें ही करते रहोगे या फिर खाना भी खाओगे। वहाँ पर सुई और डोरा भी आते हुए बोलता है कि हमें भी भूख लग गया है। फिर मोकुदा उन लोगों से पूछता है कि चलिए हम लोग आज साथ में लंच करते हैं। ये बात सुनकर उन लोगों के मुंह में पानी आने लगता है क्योंकि वे पहले भी मोकुदा के हाथ से बना खाना खाया होता है। मोकुदा बोलता है आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मैंने ऑलरेडी घर से बहुत सारा खाना बना कर लाया है। तभी उस टीम का लीडर खांसते हुए बोलता है आखिर तुमने इनवाइट की है तो हम कैसे मना कर सकते हैं। वह ऊपर से यह बात थोड़ा फॉर्मली होने के लिए कह रहा था बट अंदर से वह मोकुदा के खाने को खाना चाहता था। वो बोलता है हम तुम्हारा खाना ऐसे ही तो नहीं खा सकते हैं, हम भी अपना खाना शेयर करेंगे। फिर मोकुदा अपने खाने को गर्म करता है और उन लोगों के दिए हुए ब्रेड को काट कर अच्छी सी एक डिश बनाता है। उन लोगों को ये खाना बहुत ज्यादा पसंद आता है। उस टीम में एक न्यू लड़की होती है। वो बोलती है कि यहाँ के सभी लोग तुम्हारे खाने की बहुत तारीफ करते थे और फाइनली आज मैंने तुम्हारा बना हुआ खाना टेस्ट कर लिया। जिस पर मोकुदा थोड़ा हंस देता है। फिर वे तीनों मिलकर सभी फ्लोर के बॉस को हराते हुए 16th फ्लोर पर पहुंचते हैं। मोकुदा बोलता है ऊपर वाले फ्लोर की हवा और यहाँ के फ्लोर की हवा में बहुत डिफरेंट लग रहा है। जिस पर फैल बोलता है ये तो बहुत ही कम है, आगे हमें और ज्यादा डिफरेंट देखने को मिलेगा। तभी फैल एक ट्रैप पर पैर दे देता है तो वहाँ की जमीन पूरी हिलने लगती है जिसे मोकुदा डर कर फैल को पकड़ लेता कर देता है। डोरा मोकुदा से बोलता है तुम हमारे पावर को देखकर सरप्राइज रह गए ना, हम सभी को एक एक करके हराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तभी वहाँ पर सुई बोलती है मास्टर मुझे यहाँ पर कुछ मिला है। मोकुदा वहाँ पर फटाक से जाते हुए बोलता है वाह सुई तुमने तो बहुत ही अच्छी चीज ढूंढी है, डंजन में ट्रेजर चेस्ट मिलना बहुत ही रेयर होता है। फिर मोकुदा उसे खुशी से खोलने लगता है। तभी उसे पीछे से फैल रोकते हुए बोलता है मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि डंजन ट्रेजर का लालच देता है, तो पहले तुम इसे स्कैन कर लो। मोकुदा उसे स्कैन करता है तो पता चलता है कि उसमें पॉइजन भरा होता है। जिस पर डोरा उसे बोलता है कि हम अगर तुम्हें अकेले छोड़ दे तो तुम कुछ ही दिनों में मर जाओगे। मोकुदा अपने किस्मत को दोष देने लगता है। तभी वहाँ पर उसके कानों में गॉडेस का आवाज सुनाई देता है। वो गॉडेस बोलती है हमने तुम्हें जो ब्लेसिंग दी थी वो कोई नॉर्मल ब्लेसिंग नहीं, उसमें से एक मॉन्स्टर निकलता है। मोकुदा डर के मारे अपने तलवार को पूरे स्पीड से घुमाने लगता है जिससे उस मॉन्स्टर के साथ साथ पूरे ट्रेजर बॉक्स का भी टुकड़ा हो जाता है। यह देखकर मोकुदा बोलता है वाह स्वीट तुमने तो बहुत ही अच्छी तलवार बनाई है। फिर उस मॉन्स्टर को मारने के बदले एक गिफ्ट मिलता है जो कि एक ज्वेलरी बॉक्स होता है। मोकुदा उसे उठाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वह उसे खोल कर देखता है तो उसमें बहुत सारे डायमंड और ज्वेलरी होते हैं। फिर वे लोग आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही अच्छी जगह पर पहुंचते हैं जिसे देखकर फैल बोलता है वाव मुझे नहीं पता था कि ये डंजन इतना ज्यादा यूनिक निकलेगा। जिस पर मोकुदा बोलता है कि ये डंजन कब से यूनिक होने लगे। फिर फैल सूंघते हुए बोलता है कि मुझे थोड़ा आगे किसी के होने का स्मेल आ रहा है। जिस पर डोरा बोलता है तो चलो वहीं पर जाते हैं। फिर सभी वहाँ जाने लगते हैं। तभी आगे उन्हें बहुत बड़े बड़े ग्रासहोपर्स दिखते हैं। फैल अपने लाइटनिंग पावर से सभी को एक ही
ही बार में खत्म कर देता है, जिसमें डोरा बोलता है कि फैल तुम ये गलत कर रहे हो, तुम्हें हमारे लिए भी कुछ बचाना चाहिए था। वहाँ पर सुई भी आकर बोलती है हाँ फैल अंकल ये सही बोल रहा है। जिस पर मोकुदा बोलता है क्यों ना तुम लोग बारी बारी से पर जाकर मार देता है। फिर उन्हें पॉइजनस बटरफ्लाई मिलते हैं। अब सुई की बात मोकुदा उससे बोलता है कि वो मॉन्स्टर बॉस भी हो सकता है, तो हम लोग पहले खाना खाकर अपनी ताकत को बढ़ा लेते हैं, उसके बाद उससे लड़ना आसान हो जाएगा। खाने की बात हो और फैल न माने ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। फिर वे लोग ऑनलाइन ग्रोसरी से मटन ऑर्डर करते हैं। मोकुदा उसे अच्छे से पकाकर सभी को दे देता है। खाना पीना होने के बाद मोकुदा बोलता है अब सभी का स्टेटस चेक कर लेता हूँ। वह फैल का देखता है तो फैल का स्टेटस बहुत ज्यादा बढ़ गया होता है। फिर वो डोरा और सुई का चेक करता है तो उसका भी ठीक ठाक बढ़ा होता है। वो बोलता है अब मैं अपना चेक कर लेता हूँ। वहाँ पर फैल और डोरा आते हुए बोलता है चलो चलो जल्दी से देखो। वो अपने स्टेटस को देखता है तो उसका स्टेटस बहुत ही कम बढ़ा होता है, जिस पर फैल बोलता है कोई बात नहीं, ये तो तुम्हारे साथ हर बार होता है। तो यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सभी के खाना खत्म होने के बाद मोकुदा सभी के स्टेटस को चेक करता है, जहाँ पर उसका स्टेटस सबसे कम बढ़ा होता है। अब आगे हम देखते हैं कि वे लोग स्मेल का पीछा करते करते एक जगह पर पहुंचते हैं। फैल बोलता है स्मेल तो यहीं कहीं से आ रहा है, जिस पर डोरा बोलता है जल्दी से उस मॉन्स्टर को ढूंढो, मुझे उससे फाइट करनी है। वे लोग थोड़ा आगे बढ़कर देखते हैं तो वहाँ पर एक बड़ा सा स्नेक टाइप का मॉन्स्टर होता है, जिसे देखकर मोकुदा बोलता है इसे तुम मॉन्स्टर कह रहे हो, ये तो बड़ा सा बीच लग रहा है। फिर वह उसे स्कैन करता है तो पता चलता है कि वो एक एस रैंक का मॉन्स्टर है। इसको देखकर फैल बोलता है मैंने जिंदगी में बस 3 ही बार एस रैंक के मॉन्स्टर से फाइट की है। जिसे सुनकर मोकुदा बोलता है क्या सच में तुम पहले भी एस रैंक के मॉन्स्टर को हरा चुके हो? मोकुदा फिर उसी स्किन को देखता है तो पता चलता है कि उस मॉन्स्टर के पास पॉइजनस फॉग बनाने की एबिलिटी है। इस पर फैल बोलता है कि मुझे इस फॉग से कुछ नहीं होगा, जब तक वो मुझे जकड़ कर काटता नहीं है तब तक मुझे कुछ नहीं होने वाला है। वहाँ का डोरा बोलता है कि चलो अब जाकर कोई टक्कर का मिला। सुई भी बोलती है कि मास्टर सुई अपना बेस्ट देगी। मोकुदा उस पर बोलता है तो चलो ठीक है, और वो एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। वो बोलता है तुम लोग जाओ और मजे से फाइट करो, जिस पर फैल बोलता है ये नहीं सुधरने वाला। फिर वो सभी उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए चले जाते हैं। उन सभी को देखकर वो मॉन्स्टर वहाँ पर फॉग बना देता है। उससे वहाँ पर किसी को कुछ नहीं हो रहा था, सभी आराम से सेफली निकल रहे थे, जिसे देखकर मोकुदा सोचता है यार गॉड्स की ब्लेसिंग तो कमाल की है। वहाँ पर फैल पहले उस मॉन्स्टर पर एक थंडर अटैक करता है, फिर सुई उस पर अपने एसिड से अटैक करती है। उसके बाद डोरा अपने फुल स्पीड से उठा, इस वाले अटैक से उस पर एक बड़ा सा छेद हो जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। डोरा बोलता है तो आखिरकार चलो हम लोग फाइट जीत गए। उस मॉन्स्टर के मरने के बाद वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन स्टोन दिखता है। इसे देखकर फैल बोलता है कि हम लोग इसकी मदद से आसानी से नेक्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाएंगे। इसे यूज करने से पहले हमें एक दूसरे को टच करके रखना पड़ेगा, नहीं तो कोई यहाँ पर छूट सकता है। फिर वे लोग वहाँ से टेलीपोर्ट होकर नेक्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। मोकुदा उस फ्लोर को देखकर बोलता है हम लोग तो पहले जैसे ही जगह पर पहुंच गए हैं, बट ये फ्लोर थोड़ा पहले से कुछ ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा है। जिस पर फैल कहता है ये फ्लोर आगे तक जाता है, चलो आगे जाकर देखते हैं। आगे में उन्हें बहुत सारे जायंट मॉन्स्टर मिलते हैं, जिसे देखकर मोकुदा बोलता है ओह तो ये फ्लोर जायंट मॉन्स्टर के लिए बनाया गया है। डोरा बोलता है तो चलो इस सब को फटाक से खत्म करके आते हैं। डोरा के जाने पर फैल और सुई भी मॉन्स्टर को मारने के लिए चली जाती है। मॉन्स्टर्स को मारने के बाद वे सभी आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी फैल कहता है कि मुझे मॉन्स्टर से फाइट करते करते भूख लग गई है। अब सभी खाना खाने के लिए एक रेस्ट एरिया पर जाते हैं, जहाँ पर मोकुदा सभी खाने को गर्म करके सर्व करता है। वहाँ पर सभी भूखे होते हैं तो सभी खाने को फटाफट से खा लेते हैं। खाना पीना होने के बाद मोकुदा सभी सामान को अपने आइटम बॉक्स में रख लेता है। तभी मोकुदा देखता है कि कुछ लोग एक घायल आदमी को उस सेफ एरिया में ला रहे होते हैं। वे लोग उसे हील करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट वो बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है, तो उनका मैजिक उस पर काम नहीं करता है। उस टीम का लीडर मोकुदा को देखकर बोलता है कि अगर तुम्हारे पास हीलिंग पोशन है तो यहाँ पर जल्दी दो, इसकी हालत बहुत खराब है। जिस पर मोकुदा उसे एक हीलिंग पोशन दे देता है। उसे डालते ही फिर कैप्टन मोकुदा के पास आकर हाथ मिलाते हुए थैंक यू बोलता है। वो बोलता है कि हमें टेम्पेस्ट कहा जाता है और हम लोग ए रैंक के एडवेंचरस हैं। तुम्हारे पोशन ने उसकी जान बचाई है तो इसके लिए 15 गोल्ड कॉइन कैसे रहेंगे? मोकुदा उस पैसे को लेने से मना करता है, बट वो जबरदस्ती दे देता है। तो मोकुदा भी उसे और 3 बोतल हीलिंग पोशन देते हुए बोलता है कि ये आपके काम आएंगे, और पूछता है आखिर वहाँ पर क्या हुआ था जिससे यह आदमी इतना इंजर्ड हो गया था। जिस पर वह बताता है कि बॉस के कमरे में 3 स्प्रे गन्स मौजूद हैं, जो कि उन्हें वहाँ पर नहीं होना चाहिए। फिर मोकुदा और बाकी सब बॉस के रूम में जा रहे होते हैं। मोकुदा फैल से पूछता है कि क्या वे लोग डंजन से सेफली बाहर निकल पाएंगे। जिस पर फैल बोलता है कि मैंने देखा कि उन लोगों का माना रिकवर हो गया था और ऊपर से वे लोग ए रैंक के एडवेंचरस हैं। फिर वे लोग बॉस के रूम में देखते हैं तो वहाँ पर 3 स्प्रे गन्स होते हैं। इसे देखकर सभी एकदम से झपट पड़ते हैं। फिर फाइट खत्म होने के बाद मोकुदा वहाँ पर आइटम्स कलेक्ट करने जाता है। उसे उन आइटम्स में एक मैजिक बैग मिलता है, जिसे देखकर मोकुदा बोलता है मेरे पास तो एक है पर इसे भी रख लेते हैं। फिर वह वहाँ के सभी आइटम्स को कलेक्ट करके सोचने लगता है मैं तो एक चोर की तरह लग रहा हूँ जिसने बिना कुछ किए आइटम्स उठा रहा है। फिर वे लोग टेलीपोर्टेशन स्टोन की हेल्प से टेलीपोर्ट होकर नेक्स्ट फ्लोर पर चले जाते हैं, जो कि एक रेगिस्तान होता है। मोकुदा बोलता है कि ये हम लोग कौन सी जगह पर आ गए और डंजन में सूरज कहाँ से आ सकता है। जिस
पर फेल कहता है ज्यादा ग्राफिक्स पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आओ मेरे पीठ पर चढ़ जाओ। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद सभी को गर्मी लगने लगता है। फेल कहता है इतनी गर्मी में तो हमारा पापड़ बन जाएगा। फिर डोरा को एक छांव वाली जगह दिखता है तो डोरा बोलता है कि चलो वहाँ पर जाते हैं। फिर सभी वहाँ पर जाकर आराम करने लगते हैं। फेल कहता है कि मैं अपने बैरियर को लगा लेता हूँ जिससे हमें गर्मी कम लगेगी। फिर वो अपने बैरियर को लगा लेता है, जिस पर मोकुदा फेल को बोलता है कि अरे वाह, तुम्हारा बैरियर तो सच में बहुत कमाल का है, यहाँ पर तो गर्मी सच में कम हो गई। जिस पर फेल कहता है ज्यादा खुश मत हो, मैं इसे कुछ दिनों तक ही लगा के रख सकता हूँ। ऐसे ओपन फ्लोर बहुत ही बड़े होते हैं तो हमें जल्दी से इस फ्लोर को पार करना होगा। जिस पर मोकुदा बोलता है कि हमें इस फ्लोर को पार करने के लिए कुछ चीजें चाहिए होगी। फिर वो ऑनलाइन ग्रोसरी से हुडी, सनग्लासेस और बहुत सारे पानी की बोतल्स खरीद लेता है। मोकुदा बोलता है कि ये पानी हमें हाइड्रेट और एनर्जेटिक रखेगा। अब वो खाने के लिए बहुत सारा आइसक्रीम खरीदता है। ये खाकर फेल बोलता है ये कोई आम बर्फ नहीं है, ये तो क्रीमी और मीठा लग रहा है। डोरा भी खाते हुए बोलता है कि अब लग रहा है गर्मी में ठंडी का एहसास। सुई तो पूरे आइसक्रीम में घुसकर खा रही होती है। वो बोलती है कि मास्टर ये बहुत ठंडा और मीठा है। फिर सभी लोग मुंह में आइसक्रीम ठूसते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में उन्हें बहुत सारे मॉन्स्टर मिलते हैं पर वो सभी को हराते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर रात हो जाता है और वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा घट जाता है, इसके कारण वहाँ पर बहुत ज्यादा ठंडा लगने लगता है। फिर मोकुदा ऑनलाइन ग्रोसरी से डिनर के लिए बहुत सारे सामान को ऑर्डर करता है और अपने पॉट में सॉस वॉस डाल के एक बहुत ही अच्छा सा सूप बनाता है। फिर सभी एक एक बाइट लेते हुए बोलते हैं कि अब जाकर गर्मी लग रहा है। फिर वे लोग नेक्स्ट दिन वहाँ के बॉस को हराते हैं और फिर वहाँ से टेलीपोर्ट होकर एकदम लास्ट वाले फ्लोर पर चले जाते हैं। वहाँ पर जाकर मोकुदा बोलता है अरे ये क्या, हम तो सीधे बॉस के रूम पर आ गए हैं। बॉस को देखकर मोकुदा बोलता है ये तो बहुत ही बड़ा है। जिस पर फेल उसे बताता है कि इसका नाम बेमौत है और इसकी खासियत इसका कवच है जो कि बहुत ही मजबूत होता है। डोरा बोलता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम सबको फाड़ देंगे। फिर वो सुई को उड़ाते हुए उसकी ओर ले जाता है। पहले सुई उस पर अटैक करती है बट उसे कुछ नहीं होता है। फिर सभी उस पर एक एक करके अटैक करने लगते हैं। बेमौत भी उन सभी पर अटैक कर रहा था पर वो बड़ा होने के कारण उसका अटैक खाली चला जा रहा था। उसके बाद डोरा उससे ब्लड फ्लो होने लगता है। मोकुदा उन सभी को बोलता है कि लगे रहो। इस बात को बेमौत सुनकर उस पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है जिससे मोकुदा को कुछ नहीं होता है क्योंकि फेल ने पहले ही वहाँ पर एक बर्फ से बना बॉल लगा दिया था। फिर फेल सुई से बोलता है कि उसको पूरे एसिड से नहला दो। तभी सुई जाकर उस पर एसिड की बारिश करने लगती है जिससे वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। फिर फेल बोलता है कि अब उसे छोड़ दो, मैं उसे संभाल लूंगा। उसके बाद फेल उस पर एक थंडरबोल्ट गिराता है। ये वाला अटैक बहुत ही जबरदस्त होता है तो वो वहीं पर मर जाता है। ये देखकर मोकुदा जोर से बोलता है कि हमने आखिरकार उसे हरा ही दिया। जिस पर वहाँ पर एक आइटम ड्रॉप होता है जो कि एक स्वॉर्ड होता है। मोकुदा उस स्वॉर्ड को स्कैन करके देखता है तो पता चलता है कि वो एक मैजिकल स्वॉर्ड है। फिर फेल बोलता है कि मुझे यहाँ पर फाइट करते करते भूख लग गई है तो जल्दी से यहाँ पर खाना बनाओ। जिस पर मोकुदा बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए घर जाकर खाना बना दूंगा। इस बात को फेल नहीं मानता है। वो बोलता है कि यहाँ का बॉस तो मर चुका है तो हमें यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। जिस पर मोकुदा बोलता है तो चलो बॉस को हराने की खुशी में यहाँ पर एक अच्छी सी पार्टी करते हैं। फिर वो ऑनलाइन ग्रोसरी से बहुत सारे सामान को ऑर्डर कर लेता है। वो बोलता है कि आज हम जितना कुछ बनाएंगे जिसको खाकर सभी लोग बोलते हैं वाह ये तो बहुत ही अच्छा है, यह बाहर से थोड़ी थोड़ी क्रिस्पी और अंदर से जूसी है। मोकुदा और भी बहुत सारी डिश को बनाते हुए बोलता है कि तुम लोग को जितना खाना है खाते रहो। अब हम देखते हैं कि डंजन के ऊपर वाले सरफेस पर क्रैक्स आने लगता है जिसे देखकर वहाँ के लोग घबराए हुए होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो क्रैक्स पूरी तरह ब्रेक हो जाते हैं और वहाँ पर एक रास्ता बन जाता है जहाँ पर मोकुदा की एंट्री होती है। जिस पर वहाँ पर खड़े लोग पूछते हैं कि तुम यहाँ से कहाँ से निकल रहे हो। वहाँ पर फेल बोलता है कि हम लोग इस डंजन के लास्ट फ्लोर से निकल रहे हैं। फेल की बात सुनकर वे लोग चिल्लाकर बोलने लगते हैं कि क्या तुम सच में लास्ट फ्लोर से निकल रहे हो, तो हमें भी बताओ कि वहाँ पर किस तरह के मॉन्स्टर से तुम्हारा सामना हुआ। तभी वहाँ पर अल्ड्रियन भी दौड़ते हुए आता है और बोलता है यार मोकुदा मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। फिर वो वहाँ से मोकुदा को ले जाते हुए बोलता है कि तुम्हें अब इसकी रिपोर्ट गिल्ड में देनी होगी। फिर गिल्ड में ले जाकर अल्ड्रियन उस पर बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। फिर वो डोरा से हाथ मिलाते हुए बोलता है कि डोरा चांद तुमने एक ही बार में इस डंजन को क्लियर कर दिया, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। जिस पर मोकुदा बोलता है ये काम अकेले डोरा ने नहीं किया है, सुई और फेल ने भी बहुत मदद की है। फिर वह डंजन में मिले हुए सामानों को दिखाने लगता है। वह ज्वेलरी बॉक्स को निकालते हुए बोलता है कि ये मुझे डंजन में मिला था। ये ज्वेलरी बॉक्स देखकर अल्ड्रियन बोलता है कि ये तो बहुत ही रेयर होता है। मोकुदा उस मैजिकल स्वॉर्ड को भी दिखाने वाला होता है पर वो सोचता है कि अगर मैंने इस स्वॉर्ड को अभी दिखा दिया तो अल्ड्रियन अभी बकबक करते रहेगा और हमें यहाँ से अभी जाने नहीं देगा। ये सोचकर वो स्वॉर्ड को अंदर रख लेता है। अल्ड्रियन बोलता है कि मैं और एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ।
जिस पर वाइस गिल्ड मास्टर अल्ड्रैंड को बोलते हैं कि ये लोग अभी थक कर आए हैं, अभी इनको आराम करने दीजिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मोकुदा नहा धोकर मिल्क पी रहा होता है। वो बोलता है कि डंजन से सेफली निकलकर नहा धोने के बाद मिल्क पीने का मजा कुछ और ही है। जिस पर डोरा कहता है यार मैं ये मिल्क तो हमेशा पी सकता हूँ। मोकुदा फैल से कहता है कि ये मिल्क नहाने के बाद पीना चाहिए। इस पर फैल बोलता है कि मैं इसे बिना नहाए पीना पसंद करूंगा। मोकुदा उससे कहता है कि तुम अगर ज्यादा दिन तक नहाते नहीं हो तो तुम भी बदबूदार और भद्दे लगोगे। जिस पर फैल कहता है क्या मैं तुम्हें भद्दा लगता हूँ? तभी डोरा बोलता है कि बहुत दिनों से बिना नहाए मेरी स्किन रफ और काली हो गई थी, बट अब नहाने के बाद देखो कैसा शाइन कर रहा है। फैल बोलता है कि मुझे यहाँ से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है। जिस पर मोकुदा बोलता है कि देखो देखो ये नहाने वाली बात को कैसे काट रहा है। तभी डोरा भी बोलता है कि हाँ मुझे भी किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर दो बच्चे एक मॉन्स्टर से डर के भाग रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उस लड़के का पाँव फंस जाता है और वो गिर जाती है। वो मॉन्स्टर उन दोनों को पकड़ने ही वाला होता है, बट तभी वहाँ पर मोकुदा और बाकी सब आ जाते हैं और सुई और डोरा उस मॉन्स्टर को मार देता है। तभी वो बच्चे वहाँ पर मोकुदा के साथ फैल को देखकर डर जाते हैं। वहाँ पर मोकुदा उन लोगों के पास आकर बोलता है कि इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये बस एक डॉगी है। उन लोगों के चुप होने के बाद मोकुदा उनसे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम लोग इस जंगल में क्या कर रहे हो। जिस पर वो लड़का बताता है कि मेरा नाम डेरियल है और ये मेरी छोटी बहन इरियस है और हम लोग डोलान सिटी से आए हैं। जिस पर मोकुदा बोलता है डोलान सिटी ये तो बहुत दूर है, क्या तुम लोग अकेले आए हो या फिर तुम्हारे साथ कोई बड़ा भी है? वे दोनों चुप रहते हैं तो मोकुदा उनसे बोलता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये कोई स्पेशल सिचुएशन है तो मुझे बता सकते हो। जिस पर वो लड़का बोलता है आप अगर उस ऑर्ग को हमको देंगे तो हम बता सकते हैं। जिस पर मोकुदा बोलता है बेशक तुम उसे ले सकते हो पर उसे तुम कैसे ले जाओगे। जिस पर वो लड़का बोलता है कि मेरे पास आइटम बॉक्स है। वे दोनों उस ऑर्ग को अपने आइटम बॉक्स में रखने की कोशिश करते हैं बट उसका आइटम बॉक्स थोड़ा छोटा होता है, इस कारण से ये बड़ा सा ऑर्ग उस आइटम बॉक्स में नहीं जा पाता है। इस पर मोकुदा उनसे कहता है कि पहले तुम अपनी कहानी सुना दो फिर मैं तुम्हारे लिए इसको ले जाने का जुगाड़ कर दूंगा। जिस पर वे लड़के बताते हैं कि मेरे पापा एक एडवेंचरर थे, वे एक बार डंजन में गए थे बट वह कभी वापस नहीं आए। उसके बाद मेरी माँ दिन रात काम करके पैसे कमाने लगी, पर एक दिन वह भी काम करते करते अचानक गिर गई तो हमने मंदिर के प्रीस्ट से उन्हें दिखाया तो वे बोले कि ये बहुत ही रेयर बीमारी है और इसको मैं ठीक नहीं कर सकता, इसको सिर्फ रॉयल कैपिटल के बड़े प्रीस्ट ही ठीक कर सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग बड़े प्रीस्ट को बुलाने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। उन दोनों की बातें सुनकर वहाँ पर मोकुदा भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तभी उन बच्चों के पेट में गुड़गुड़ होने लगती है क्योंकि उन्होंने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया था। इस पर मोकुदा बोलता है कि क्यों ना पहले हम लोग कुछ खा लेते हैं, ये मेरी तरफ से ट्रीट समझो। मोकुदा उन दोनों बच्चों को देखकर सोचता है कि मुझे इन दोनों के लिए कोई हेल्दी सा खाना बनाना चाहिए। वह जब खाना बनाने वाला होता है तभी वह दोनों बच्चे आकर उन्हें बोलते हैं कि हम भी हेल्प करते हैं। जिस पर मोकुदा उन दोनों को बोलता है कि तुम लोग जाकर सुई और डोरा के साथ खेलो, तो वे दोनों खुश होकर वहाँ पर खेलने लगते हैं। फिर मोकुदा वेजिटेबल और मीट का यूज करके बर्गर बनाता है। इसको देखकर वे बच्चे खुश हो जाते हैं और पूरे मजे से खाने लगते हैं। मोकुदा उन दोनों के लिए पानी ला देता है। तभी फैल बोलता है कि हमारे लिए कुछ बनाए हो कि नहीं। मोकुदा बोलता है हाँ बनाया है बट इसके साइज से तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर वह फैल को एक लंबा सा बर्गर दिखाता है जिसको देखकर यार फैल के मुंह में तो पानी आने लगता है। फिर वे लोग पूरे मजे से खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद मोकुदा जब बर्तन धो रहा होता है तब वे बच्चे आकर मोकुदा को बोलते हैं कि थैंक यू अंकल इतना अच्छा खाना खिलाने के लिए। मोकुदा को ये बात सुनकर अच्छा तो लगता है बट उसके साथ ही बहुत ही बड़ा शौक भी लगता है। वह सोचता है यार मैं इन्हें अंकल जैसा लग रहा हूँ क्या। जिस पर फैल उसे चिढ़ाते हुए बोलता है कि लगता है तुम अब अंकल बन चुके हो। मोकुदा फैल को कहता है चुप हो जाओ अंकल, मैं नहीं तुम हो। अब हम देखते हैं कि वे बच्चे सो जाते हैं जहाँ पर मोकुदा उनको तौलिया उड़ा रहा होता है। मोकुदा बोलता है कि इन छोटे छोटे बच्चों को यार पैसा कमाना पड़ रहा है और वो भी अपने माँ के इलाज के लिए। फिर मोकुदा उनके माँ की बीमारी के लिए ऑनलाइन ग्रोसरी में मेडिसिन देखने लगता है। वह बोलता है यार उनके माँ को क्या बीमारी हुई होगी। फिर वो सोचता है कि मेरे पास सुई के बनाए हुए हाई लेवल के कुछ पोशंस हैं, जिसको देखकर फैल बोलता है इससे कोई बीमारी ठीक नहीं होती है, बस ये पोषण घाव को भर सकती है। फिर वो बोलता है एक अलक्सा नाम की दवाई होती है जिससे बीमारियां ठीक होती है और कहा जाता है कि इसे पीने से तुम अमर भी हो सकते हो। तभी मोकुदा फैल के पास आकर बोलने लगता है कि ऐसा दवाई कैसे हो सकता है जो कि आदमी को अमर बना देती है। तभी मोकुदा को अल्ड्रैन का कहा हुआ बात याद आता है। उसने एक बार कहा होता है कि ड्रैगन का ब्लड और लिवर से एलेक्सिया नाम की दवाई बनती है। मोकुदा सोचता है कि ये बात अगर अल्ड्रैन ने कही है तो सच्ची होगी, इसे एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। फिर वो सुई को ड्रैगन का ब्लड और लिवर देते हुए बोलता है कि इससे तुम एक दवाई बनाओ। इस पर सुई कहता है कि मैंने तो ये कभी नहीं बनाया बट मैं एक बार ट्राई करूंगा। फिर वो उससे दवाई बनाने लगता है।
मोकुदा उसे बोतल देते हुए बोलता है कि तुम दवाई को इसमें भर देना। फिर मोकुदा उन बच्चों के माँ के लिए एक हेल्दी सा सूप रेडी करता है। तभी वहाँ पर सुई आकर बोलता है कि मास्टर, सुई ने भी काम कर दिया। मोकुदा बोलता है, वाह सुई, इतना जल्दी। फिर वह उस दवाई को देखते हुए बोलता है कि इसका रंग तो दूसरे पोषण से अलग है। वह इसको स्कैन करता है तो पता चलता है कि ये सच में एलेक्सर है। इस काम को करने के लिए वह सुई को शाबाशी देता है। उसके बाद उन बच्चों के पास जाकर उन्हें उठाता है और बोलता है कि चलो डोलान जाने के लिए रेडी हो जाओ, अंकल फैल हमें बहुत ही तेजी से शहर तक पहुंचा देंगे। फिर मोकुदा उन बच्चों को कसकर पकड़ने को बोलता है। उसके बाद फैल रात होते होते सभी को शहर तक पहुंचा देता है और वहाँ पर जाकर मोकुदा अपने आइटम बॉक्स से उस ऑर्ग को निकालता है। इसको देखकर डेरियल अपने बहन से बोलता है कि हम इस ऑर्ग को बेचकर बहुत सारे पैसे कमा लेंगे और उन पैसों से एक अच्छे से प्रीस्ट को बुलाएंगे जो हमारी माँ को ठीक कर देगा। मोकुदा उन दोनों को कहता है कि मुझे तुम्हें इस बारे में कुछ बताना है। वह बोलता है कि तुम्हारे बड़े भाई को अपने आइटम बॉक्स में बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद एक चीज मिली है और फिर वह उसे उस दवाई को दिखाते हुए बोलता है कि इस दवाई से तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, बट ये दवाई बहुत ही रेयर होती है तो मैं ऐसे तुम्हें फ्री में नहीं दे सकता। जिससे वे बच्चे थोड़ा सा घबरा कर उसका प्राइस पूछते हैं, जिस पर मोकुदा बोलता है कि क्यों ना इस दवाई के बदले तुम इस ऑर्ग को मुझे बेच दो। इस बात को सुनकर वे बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर मोकुदा वो दवाई उसे दे देता है और साथ ही जो सूप बनाया होता है उसको भी दे देता है और बोलता है कि आज रात तुम ये अपनी मम्मी के साथ खा लेना। जिससे वे बच्चे थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं और उसे देखकर मोकुदा भी इमोशनल हो जाता है। वो बच्चा मोकुदा से बोलता है कि मैं भी बड़ा होकर आप ही के जैसा बनूंगा और अपने आइटम बॉक्स से सबकी मदद करूंगा। ये सुनकर मोकुदा बोलता है ठीक है अब जाओ, तुम्हारी माँ वेट कर रही होगी। उसके बाद वे लोग बाय करते हुए चले जाते हैं। उसके बाद मोकुदा एक जगह पर जाकर सबके स्टेटस को चेक करने लगता है। वो फैल का देखता है तो फैल का लेवल पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है। डोरा का तो ठीक ठाक होता है बट सुई का बहुत ज्यादा बड़ा होता है। उसके बाद मोकुदा बोलता है कि मैं भी तो डंजन एक्सप्लोर करके आया हूँ तो मेरा भी बढ़ना चाहिए। फिर मोकुदा अपने स्टेटस को चेक करता है तो पता चलता है कि एक भी नहीं बढ़ा है, जैसा पहले था वैसा ही है। इसे देखकर मोकुदा अपने आप को कोसने लगता है। वो बोलता है ये मेरे साथ हमेशा क्यों होता है। तभी उसे एक उम्मीद की किरण दिखती है। उसके स्टेटस बार में एक +1 ब्लिंक कर रहा होता है। वहाँ पर वो टैप करता है तो उसे एक अवार्ड मिलता है। उसमें 2 कैटेगरी होती है, एक फास्ट फूड और दूसरी स्वीट्स की, और वह एक ही को कैटेगरी चूज कर सकता है। तभी वहाँ पर फैल घुसते हुए बोलता है कि ये बर्गर बहुत ही टेस्टी लग रहा है, तुम्हें इसी को सिलेक्ट करना चाहिए। तभी सुई बोलता है कि मास्टर ये स्वीट्स बड़े यम्मी लग रहे हैं, जिस पर मोकुदा मुस्कुराते हुए उसे सेलेक्ट कर लेता है। तभी फैल बोलता है कि तुम ये बहुत बड़ी गद्दारी कर रहे हो, आजकल तुम मेरी एक भी बात नहीं मानते हो। जिस पर मोकुदा कहता है कि ये स्वीट्स को तुम आज ट्राई करके तो देखो, वैसे भी आज सुबह हमने बहुत बर्गर खाया था। फिर मोकुदा सभी स्वीट्स और केक को टेबल पर रख देता है, जिसे देखकर सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। मोकुदा केक को काटते हुए बोलता है कि हम इसे पीसेस में काट कर खाते हैं, जिस पर फैल कहता है कि मैं इसे पूरा एक ही बार में खा जाऊंगा। उसके बाद मोकुदा सभी चीजों को प्लेट में सर्व कर देता है। डोरा एक बाइट लेते हुए बोलता है कि यार मुझे नहीं पता था कि स्वीट्स इतने यम्मी होते हैं। उसके बाद सभी वहाँ पर पूरे मजे से खाने लगते हैं। तो और हम देखते हैं कि गिल्ड के वर्कशॉप में सभी लोग काम कर रहे होते हैं। वहाँ पर अल्ड्रेंड भी होता है जो वर्कर्स को काम समझा रहा होता है। वह एक मार्शल नाम के आदमी को बोलता है कि यहाँ पर थोड़ा सा डीप कट करना, अगर यहाँ पर तुम डीप कट करते हो तो इसके इंटरनल ऑर्गन्स आसानी से निकल जाएंगे। और वहीं पर 2 लोग पानी गर्म कर रहे होते हैं, जिसको देखकर अल्ड्रेंड बोलता है कि स्टोव को थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर रखना। और ये सभी चीजें मोकुदा देख रहा होता है। अल्ड्रेंड सभी को बोलता है कि आखिर हमने डंजन जीत ली है और हम कुछ दिनों तक बहुत ज्यादा बिजी रहने वाले हैं, तो सभी पूरी मेहनत से काम करना। मोकुदा अल्ड्रेंड को देखकर सोचता है कि ओ तो ये हर रोज ऐसे ही बिजी रहता है, कहीं ये मुझे बुलाकर भूल तो नहीं गया। तभी वहाँ पर वाइस गिल्ड मास्टर यूगो आ जाते हैं, जिसको देखकर अल्ड्रेंड घबरा जाता है। यूगो उस पर चिल्लाते हुए बोलता है कि गिल्ड मास्टर आप अपना काम छोड़कर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कि कल आए हुए सामानों की आपको एक रिपोर्ट बनानी है। और देखिए आप मोकुदा को भी बुलाकर इंतजार करवा रहे हैं। और फिर वह उसे घसीटते हुए ले जाने लगता है। वह मोकुदा के पास जाकर सॉरी कहता है और एक रूम में बुलाता है, जिस पर मोकुदा कहता है कि सॉरी करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर यूगो मार्शल को बोलता है कि यहाँ का सारा काम तुम संभाल लेना। फिर हम अल्ड्रेंड को देखते हैं जो बोलता है कि यार मुझसे पेपर वर्क नहीं होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सभी एक जगह बैठकर बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर यूगो कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारा गिल्ड बहुत ही तरक्की कर रहा है, तुम्हें यहाँ पर अचानक बुलाने के लिए माफी चाहता हूँ, पर तुमने जो आइटम्स दिए थे उसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो प्लीज तुम उस बैग को खोल कर देखो। फिर मोकुदा उस बैग को खोलता है तो उसमें से बहुत सारे जैम्स गिरने लगते हैं, जिसको देखकर मोकुदा हैरान रह जाता है। वह बोलता है यार मैंने तो इसे पहले देखा ही नहीं,
मैंने सोचा था कि ये एक नॉर्मल सा बैग है, इसीलिए मैंने इसे चेक नहीं किया। तभी फेल भी बोलता है कि मैंने भी इससे जेम्स निकलते हुए पहली बार देखा है। अल्ड्रन बोलता है कि ये तुम्हें डंजन से मिला है तो इसकी क्वालिटी और कीमत में कोई गिरावट नहीं होगी। डंजन के जेम्स बहुत ही रेयर और हाई क्वालिटी के होते हैं, बट हमारे गिल्ड के पास उतना पैसा नहीं है कि इन सभी चीजों को अफोर्ड कर सके। वैसे भी मुझसे कहा गया है कि मैंने अर्थ ड्रैगन पर बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए। तभी वहाँ पर यूगो कहता है कि हम इसे डायरेक्टली मर्चेंट्स गिल्ड को सेल कर सकते हैं, मैंने उनसे बात भी कर ली है। जिस पर मोकुदा कहता है कि मैंने सुना था कि मर्चेंट्स गिल्ड किसी भी चीज को डायरेक्टली नहीं खरीदते हैं। जिस पर यूगो कहता है कि ये तो उनकी बस चिपड़ी चुपड़ी बातें हैं, इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तभी अल्ड्रन बोलता है कि उनका गिल्ड मास्टर बहुत ही चालाक है, वह नए एडवेंचरर को अच्छी अच्छी बातें करके जेब खाली करवा लेता है। जिस पर मोकुदा बोलता है कि ऐसा अगर मेरे साथ हुआ तो क्या करूंगा। तभी वहाँ पर यूगो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। जिस पर मोकुदा बोलता है कि क्या सच में आप मेरे साथ जाएंगे, गिल्ड में आपको कोई काम नहीं है। तभी वहाँ पर अल्ड्रियान हाथ उठाते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, यूगो को तो यहाँ पर बहुत सारे काम करने हैं। तभी वहाँ पर यूगो उठते हुए बोलता है कि गिल्ड मास्टर आपको आज इतना काम करना है और आप मोकुदा के साथ जाना चाहते हैं, बस आपको काम न करने का बहाना चाहिए। आज आप सभी काम को कंप्लीट करके ही घर जाएंगे। उसको देखकर अल्ड्रियान थोड़ा डर रहा होता है। इसको देखकर मोकुदा सोचता है कि पता ही नहीं चल रहा है कि कौन गिल्ड मास्टर है। तभी वहाँ पर यूगो अल्ड्रियान को बोलता है कि आप अगर ज्यादा जिद करते हैं तो मैं आपकी सबसे प्यारी चीज को बेच दूंगा। ये बात सुनकर अल्ड्रियान को झटका लगता है। वह बोलता है आप ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं उससे एक स्वॉर्ड बनाकर अपने दीवार में टांगने वाला हूँ। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वह खास चीज अर्थ ड्रैगन का दांत होता है। तभी वहाँ पर मोकुदा बोलता है कि यार अल्ड्रियान ड्रैगन से कितना प्यार करता है। अल्ड्रियान बोलता है कि ठीक है तुम ही चले जाओ, मैं यहाँ पर सारे पेपर वर्क संभाल लूंगा। जिस पर यूगो बोलता है कि आप जब तक अच्छे से काम करते हैं मैं उस दांत को नहीं बेचूंगा। फिर वे लोग बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर मोकुदा यूगो से बोलता है कि जाने से पहले क्यों ना हम लोग कुछ खाना खा लें। जिस पर यूगो कहता है कि बेशक तुम लोग जा सकते हो, अब हम लोग 1 घंटे बाद गिल्ड के बाहर मिलते हैं। मोकुदा के पास खाना बनाने के लिए उतना टाइम नहीं होता है, तो वो बाहर मार्केट में खाना खाने चला जाता है। वह एक शॉप में जाता है जहाँ पर एक आदमी ग्रिल मीट बेच रहा होता है। वहाँ पर वो आदमी फेल को देखकर घबरा जाता है। जिस पर मोकुदा उस आदमी को बताता है कि ये सभी मेरे फैमिलियर्स हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं। वह आदमी हंसते हुए बोलता है कि ओह तो ये तुम्हारे फैमिलियर्स हैं, मुझे लगा था कि शहर में मॉन्स्टर घुस आए हैं। उसके बाद मोकुदा मीट का रेट देखता है और उसे ग्रिल करने के लिए बोल देता है। फिर वह सभी से पूछता है कि तुम लोग कितने पीसेस खाओगे, जहाँ पर फेल बोलता है कि मैं तो 30 पीसेस आराम से खा लूंगा। डोरा भी बोलता है मेरे लिए 15 ऑर्डर कर दो, और सुई भी बोलता है कि मैं भी इसके 30 पीसेस खाऊंगा। जिस पर मोकुदा उन लोगों को बोलता है तुम लोग यार कितना खाते हो, मेरे तो एक से ही काम चल जाएगा। फिर वह उस आदमी से बोलता है कि 76 पीसेस रेडी कर दीजिए। जिस पर वह आदमी बोलता है कि ये एक बड़ा ऑर्डर है तो इसके लिए मैं तुम्हें छूट दे सकता हूँ। तो मोकुदा छूट लेने से मना कर देता है। वह बोलता है कि मैं इसके पूरे पैसे दूंगा, और वह उसे पूरे पैसे दे देता है। फिर मोकुदा सोचता है कि फेल ने इस शॉप के पूरे एरिया को घेर के रखा है, तो इसके लिए इतने पैसे तो बनते हैं। फिर सभी वहाँ पर पूरे मजे से खाने लगते हैं। सुई बोलता है कि ये तो बहुत ही यम्मी है, और मास्टर का बनाया हुआ खाना सबसे ज्यादा यम्मी होता है। उसके बाद मोकुदा भी अपना वाला खा लेता है। वहाँ पर फेल आते हुए बोलता है कि ये वाला खाना उतना भी खराब नहीं है, हम कभी कभी यहाँ पर खा सकते हैं। फिर खाना पीना होने के बाद सभी मर्चेंट्स गिल्ड में पहुँचते हैं। एक आदमी वहाँ पर खुद को इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलता है कि मैं यहाँ का गिल्ड मास्टर हूँ और मेरा नाम एड्रियानो है। वह सभी को अंदर आने के लिए बोलता है। मोकुदा उस आदमी से पूछता है कि क्या मैं अपने फैमिलियर्स को बाहर वेट करने बोलूं, जिस पर वो आदमी बोलता है कि नहीं आप उसे अंदर ला सकते हैं। फिर मोकुदा अंदर जाता है तो वहाँ पर एक बूढ़ा सा आदमी बैठा होता है। वह बताता है कि मैं यहाँ का अप्रेजर हूँ। उसके बाद वो अप्रेजर उन जेम्स को पूरे ध्यान से देखने लगता है। देखने के बाद वह बोलता है ये जेम्स तो बहुत ही बड़े साइज और हाई क्वालिटी के हैं। तभी वहाँ पर यूगो उस छोटे से बक्से को खोलकर दिखाता है, जिसको देखकर अप्रेजर को शौक लग जाता है। वह बोलता है क्या मैं सही देख रहा हूँ, मेरी आंखें मुझे धोखा नहीं दे सकती। फिर वह उस डायमंड को उठाते हुए बोलता है कि ये तो एक इंपीरियल टोपाज है, मैंने तो इसके बारे में बस सुना था, कभी देखा नहीं था। इसके जानने वालों में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा हाई होती है। तभी वहाँ पर गिल्ड मास्टर आते हुए बोलता है कि सच में ये तो बहुत ज्यादा रेयर चीज है। उसके बाद गिल्ड मास्टर इन सभी चीजों का एक बिल बनाता है
और बोलता है कि आप इसको अच्छे से देख लीजिए, हम आपको इनके बदले 7460 गोल्ड कॉइन देंगे। ये प्राइस सुनकर मोकुदा हक्का बक्का रह जाता है। वह सोचता है कि इतने थोड़े से चीज के लिए 7000 गोल्ड कॉइन। तभी वहाँ पर यूगो उस बिल को लेते हुए देखने लगता है। गिल्ड मास्टर मोकुदा से पूछता है कि क्या ये प्राइस ठीक है, जिस पर मोकुदा हाँ करने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर यूगो बोलता है कि 2 मिनट रुक जाओ। फिर वह गिल्ड मास्टर से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि इस इंपीरियल टोपाज का डिमांड बहुत हाई होता है और यह बात आप भी जानते हैं, पर आप इसका हमें कम प्राइस दे रहे हैं। इस बात को सुनकर अप्रेजर और गिल्ड मास्टर घबरा जाते हैं। वह उस बिल को लेते हुए फटाक से कुछ चेंजेस करता है। ये देखकर मोकुदा सोचता है वाह यार, यूगो तो कमाल का है। उसके बाद गिल्ड मास्टर बिल को देते हुए बोलता है कि मैं सभी जेम्स को 9460 गोल्ड कॉइन में खरीदता हूँ, जिस पर यूगो बोलता है कि हाँ अब ठीक है। इस बात को सुनकर वो गिल्ड मास्टर और अप्रेजर खुश हो जाता है। फिर वे लोग कॉइन्स लेकर अपने गिल्ड में आ जाते हैं। वहाँ पर यूगो उनसे कह रहा होता है कि हमेशा की तरह वे लोग चालाकी दिखा रहे थे और हमें पहले कम कीमत ऑफर कर रहे थे, जिस पर मोकुदा उसे थैंक यू कहते हुए बोलता है कि आपने मुझे आज बचा लिया। तभी वहाँ पर अल्ड्रेन बोलता है कि तुमने मुझे अगर जाने दिया होता ना तो मैं इससे भी ऊंचे कीमत पर डील करता। उसके बाद अल्ड्रेन मोकुदा से बोलता है कि क्या तुम्हारे पास अपना गिल्ड कार्ड है, जिस पर मोकुदा अपने गिल्ड कार्ड को निकालते हुए बोलता है कि हाँ है ना। तभी अल्ड्रेन फटाक से उस गिल्ड कार्ड को ले लेता है और एक गोल्डन कलर का गिल्ड कार्ड उसे देता है और बोलता है कि हमने तुम्हें सीधे ए रैंक में प्रमोट कर दिया है, जिस पर मोकुदा चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या ए रैंक। फिर वह उस गिल्ड कार्ड को रिटर्न करते हुए बोलता है कि मैं अभी इसके लायक नहीं हूँ। तभी अल्ड्रेन बोलता है कि इससे तुम्हें बहुत सारे फायदे मिलेंगे, तुम किसी भी क्वेस्ट पर जा सकते हो और तुम्हें बहुत सारी जगहों पर ऑफर भी मिलेगा। तभी फैल मोकुदा से बोलता है कि अगर इससे तुम्हें बहुत सारे फायदे हैं तो तुम इसे रख क्यों नहीं लेते। सभी के रिक्वेस्ट करने पर मोकुदा उसे रख लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मोकुदा डिनर बनाने के लिए बहुत सारे सामानों को ऑर्डर किया होता है। मोकुदा बोलता है कि मेरे पास जो पहले ग्राइंडर था वो खराब होने वाला था, तो मैंने सुई से कहकर एक मिथ्रिल का ग्राइंडर बनवा लिया। इससे मेरे पास बहुत सारा ग्राउंड मीट हो गया है। उसके बाद मोकुदा उस ग्राउंड मीट में बहुत सारे सॉस वॉस डालकर अच्छे से मिलाता है। उसके बाद ग्राउंड मीट को टिफिन में डालकर उसे अच्छे से पकाता है। उसके बाद वह उसे पीसेस में काट कर सभी को खाने के लिए दे देता है। फिर रात में मोकुदा यूगो को देने के लिए बहुत सारे कुकीज खरीद के रख लेता है। वो एक कुकीज को टेस्ट करते हुए बोलता है कि ये यूगो को देने के लिए बिल्कुल ठीक है। फिर सुबह हो जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि अल्ड्रेन बहुत सारे पेपर वर्क कर रहा होता है। वहाँ पर मोकुदा वो कुकीज यूगो को देते हुए बोलता है कि कल जो आपने मदद की थी उसके लिए मैं कुछ मिठाइयाँ लाया हूँ। यूगो उन कुकीज को देखता है तो उसमें एक लड़की का शेप बना हुआ होता है। ये देखकर यूगो मोकुदा से पूछता है कि ये लड़की कौन है, क्या ये तुम्हारे देश की कोई राजकुमारी है, जिस पर मोकुदा सोचता है कि इस पर मैं क्या बोलूं। फिर वो हाँ कर देता है। यूगो कहता है कि तो ये कुकीज बहुत ही रेयर और महंगे होंगे, क्या तुम सच में इसे मुझे देना चाहते हो। जिस पर मोकुदा बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, आप इसे अपने फैमिली के साथ खाइएगा। एपिसोड 8 की शुरुआत में हम मोकुदा और फैल को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर फैल मोकुदा से बोलता है कि आज हम लोग लंच में क्या खाने वाले हैं। जिस पर मोकुदा बोलता है कि अभी तुम लंच के बारे में क्यों सोच रहे हो, अभी तो हमने नाश्ता किया था। वह बोलता है यार मैं तुम लोगों के लिए रोज खाना बनाता हूँ तो मुझे भी कभी कभी ब्रेक चाहिए होगा ना। तभी वहाँ पर फैल के बालों से डोरा निकलते हुए बोलता है कि इसका मतलब तुम जब तक ब्रेक पर रहोगे हमें खाना नहीं मिलेगा। सोएबी बोलता है कि मुझे मास्टर का बनाया हुआ खाना बहुत पसंद है। जिस पर मोकुदा बोलता है कि ऐसा नहीं है कि मैं खाना नहीं बनाऊंगा, बस हर टाइम खाना बनाते बनाते मैं बोर हो जाता हूँ। फैल मोकुदा से कहता है कि ऐसा तुम कह रहे हो पर तुम्हारा बनाया हुआ खाना बस तुम ही बना सकते हो। मोकुदा कहता है कि मैं कुछ आसान सा खाना बनाना चाहता हूँ जैसे कि बारबेक्यू पार्टी। जिस पर फैल कहता है बारबेक्यू जिसमें मीट के पीसेस में एक स्टिक घुसाई होती है वही वाला ना। मोकुदा कहता है हाँ वही वाला, जिसको बनाने में हमें ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा और ये जल्दी भी बन जाता है। तो फैल कहता है कि तुम अगर मीट बनाने वाले हो तो मेरा डन है। मोकुदा कहता है कि पर हमारे पास बारबेक्यू ग्रिल नहीं है तो इसीलिए मैं यहाँ पर ब्लैक स्मिथ के मार्केट में आया हूँ। फिर वह एक ब्लैक स्मिथ के वर्कशॉप में जाता है। वहाँ पर वह ब्लैक स्मिथ मोकुदा को गालियाँ देते हुए उसे भगा देता है। फिर वो दूसरे ब्लैक स्मिथ के पास जाता है तो उसे वहाँ से भी भगा देता है। फिर वो तीसरे वाले के पास जाता है तो तीसरा वाला उसे मारने के लिए अपने हथौड़ी को उठा लेता है, जिससे मोकुदा डर कर भाग जाता है। उसके बाद वो थक हार कर गिल्ड में आ जाता है, जहाँ पर यूगो उसे बता रहा होता है कि यहाँ के ब्लैक स्मिथ अच्छे तलवार बनाने के लिए फेमस हैं। जिस पर मोकुदा बोलता है ओ तो इसीलिए वे लोग इस काम को नहीं करना चाहते हैं। यूगो उसे बताता है कि यहाँ के ब्लैक स्मिथ की तलवारें बहुत ही अच्छी होती है पर ये ब्लैक स्मिथ बहुत ही गुस्से वाले लोग होते हैं और ये लोग वाइन को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अगर तुम ये काम करवाना
जाना चाहते हो तो उन्हें वाइन का लालच देना पड़ेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम मोकुदा को खाना सर्व करते हुए देखते हैं। वह बोलता है कि आज हमें यही खाना पड़ेगा, जिस पर फेल कहता है कि यही वाला खाना ठीक है, पर मीट होता तो ज्यादा बेटर होता। फिर मोकुदा एक जगह पर बैठकर ऑनलाइन ग्रोसरी में वाइन ढूंढने लगता है। वह बोलता है कि मुझे हाई अल्कोहल वाला वाइन ढूंढना होगा। फिर उसे बिस्की दिखती है जिसे खरीद कर वह उसे स्कैन करने लगता है और बोलता है कि यही वाला सबसे बेस्ट रहेगा। फिर वह डरते हुए एक ब्लैक स्मिथ के वर्कशॉप में जाता है जहाँ पर वो ब्लैक बारबेक्यू ग्रिल बनवाना था, जिस पर वह ब्लैक स्मिथ बोलता है कि जाओ जाओ अपने घर जाओ, अच्छा है कि तुम मेरे जैसे भले आदमी के पास आए हो, नहीं तो तुम्हें मार मार कर भगाया जाता। मोकुदा बोलता है कि दरअसल मैं सबके पास जाकर ही आपके पास आया हूँ, जिस पर वह ब्लैक स्मिथ बोलता है कि तो तुम्हें मेरा जवाब पता ही होगा। फिर वह ब्लैक स्मिथ जाने लगता है तो मोकुदा पीछे से बोलता है कि मैं आपके लिए एक डील लाया हूँ। फिर वह वाइन को निकालते हुए बोलता है कि मैंने सुना था कि आपको वाइन बहुत ज्यादा पसंद है। उसके बाद वह उसके ढक्कन को खोलता है। उसका स्मेल ब्लैक स्मिथ को बहुत ज्यादा पसंद आता है। वह फटाक से मोकुदा के हाथ से वाइन लेकर टेस्ट करने लगता है। टेस्ट करने के बाद वो बोलता है, वाह यार, ये वाइन तो लाजवाब है, इस वाइन को पीकर तो मेरे में जान आ गई। वह मोकुदा से पूछता है कि ये वाइन तुमने कहाँ से ली है। ये सुनकर मोकुदा मन में हंसते हुए कहता है कि मेरा प्लान काम कर गया। मोकुदा उसके हाथों से वह वाइन लेते हुए कहता है कि ये वाइन एक बहुत ही दूर छोटे से कंट्री से आता है और ये यहाँ पर इतनी आसानी से नहीं मिलती है। अगर आप मेरा काम कर देते हो तो मैं आपके पेमेंट के साथ साथ इस वाइन की भी 5 बॉटल्स दूंगा। ब्लैक स्मिथ थोड़ा सा सोचता है और बोलता है, नहीं 10 बॉटल, तुम मुझे मेरे पेमेंट के साथ साथ इसके 10 बॉटल दोगे तब मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। जिस पर मोकुदा उस बॉटल को उसे देते हुए कहता है कि ठीक। मोकुदा बाहर जाने लगता है तो वो ब्लैक स्मिथ उसे बुलाकर बोलता है कि मेरा नाम आलिस है। फिर मोकुदा अपने रूम में आकर बैठा हुआ होता है। वह बोलता है आज का काम तो हो गया। तभी उसे याद आता है कि वो गॉड्स को ऑफरिंग्स देना भूल गया है। उसके बाद वो गॉड से कांटेक्ट करता है जहाँ पर सभी केक बहुत ही लाजवाब थे, वो मुझे चाहिए। उसके बाद वहाँ पर ब्लैक स्मिथ का गॉड आकर बोलता है कि मैं जानता हूँ कि जब तुम्हारा लेवल अप होता है तो तुम एक टैलेंट को चूज कर सकते हो, तो तुम्हें नहीं लगता एक लिकर स्टोर भी आगे चलकर तुम्हारे टैलेंट में होगा। जिस पर मोकुदा सोचता है कि हाँ ऐसा तो हो सकता है, मैंने अगर टैलेंट में लिकर स्टोर चुना तो मेरे पास ढेर सारे कैटेगरी की वाइन्स आ जाएंगी। वो गॉड्स बोलते हैं हमने रिसर्च की है और हमें पता चला है कि तुम्हारा अगला टैलेंट लेवल 40 पर अनलॉक होगा, तो फटाफट से अपना लेवल 40 करो और टैलेंट में लिकर स्टोर को चूज करना, तभी वहाँ पर एक गॉड जल्दी हो जाएगा। तभी वहाँ पर दूसरी गॉडेस आकर बोलती है कि तुम लोग अकेले अकेले ही किसी बात को कंफर्म नहीं कर सकते हो। वह बोलती है कि अगला टैलेंट तुम कॉस्मेटिक्स को चूज करना, जहाँ पर सस्ते में बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। फिर और एक गॉडेस बोलती है कि तुम फ्रेंच शॉप को चूज करना। उन सभी की बातें सुनकर वहाँ पर मोकुदा बोलता है कि आप लोगों ने तो मेरी ऑनलाइन ग्रोसरी की बहुत सारी रिसर्च की है। फिर सभी गॉड्स और गॉडेस उसको फोर्स करने लगते हैं। मोकुदा इस बात से इरिटेट हो रहा होता है तो वो चिल्लाकर बोलता है कि मेरा लेवल अप करने का कोई इरादा तो मैं आपकी दी हुई सारे ब्लेसेस लौटा दूंगा और ऑफरिंग्स भी भेजना बंद कर दूंगा, जिससे सभी गॉड्स और गॉडेस डर जाते हैं। एक गॉडेस बोलती है, क्या सच में तुम ऑफरिंग्स भेजना बंद कर दोगे? तभी वॉर का गॉड बोलता है, हम लोग ये सब गलत कर रहे हैं। जिस पर ब्लैक स्मिथ का गॉड भी हाँ करते हुए बोलता है कि तुम्हारी बात भी सही है, हम लोग को ऐसे उसे फोर्स नहीं करना चाहिए। तभी एक गॉडेस बोलती है, ठीक है वो सब छोड़ो, मैं कह रही थी कि उसने जो हमें ऑफरिंग्स भेजना मिस कर दिया था और नए टेनेंट की खुशी में मैं। पर मोकुदा बोलता है, ठीक है अब अपनी अपनी चीजों को बोलिए। तभी एक गॉडेस हाथ उठाकर बोलती है, मैं सारे तरह की केक लेना चाहती हूँ, चॉकलेट स्ट्रॉबेरी जितनी है तुम्हारे पास सब दे दो। जिस पर मोकुदा बोलता है, 6 सिल्वर कॉइन में सब नहीं होगा। तो गॉडेस बोलती है कि मुझे चूज करने तो दो। मोकुदा मन ही मन सोचता है कि ये गॉडेस बहुत ज्यादा चालाक हो रही है। वह बोलता है कि ठीक है आप ही चूज कर लीजिए। फिर वह ग्रोसरी को नीचे से ओपन कर देता है। इतने सारे केक्स को देखकर वहाँ पर गॉडेस सोच में पड़ जाती है। वह सोचने लगती है कि किस किस केक को लिया जाए। तो मोकुदा कहता है कि आप इसे लाइन वाइज चूज कर लीजिए, इससे आप सभी केक को ट्राई कर पाएंगे। गॉडेस बोलती है ठीक है। फिर दूसरी गॉडेस आ जाती है। वो बोलती है कि मुझे अपने बालों के लिए शैम्पू चाहिए। तो मोकुदा उसे एक अच्छा सा शैम्पू चूज कर देता है। फिर तीसरी गॉडेस और दोनों गॉड्स आकर बोलता है कि हमारे लिए वाइन दे दो। फिर मोकुदा सभी ऑफरिंग्स को रख के उसे भेज देता है।
उसके बाद मोकुदा बोलता है ये तो कितना थकाने वाला काम था। उसके बाद मोकुदा खाना बनाने के लिए बाहर आ जाता है। वह बोलता है कि आज कुछ क्रिएटिव करते हैं। फिर वह एक बड़े से चिकन के अंदर राइस और मसाले को भर देता है और उसे बैम्बू स्टिक से पैक कर देता है। फिर उस पर ऑयल देकर उसे स्टोव में घुसा देता है। चिकन पकते पकते वह सुई से बोलता है कि मुझे इस तरह का मिथ्रिल से कुछ कटोरे और ग्लास बना दो। इस पर सुई मिथ्रिल का यूज करके एक अच्छा सा कटोरा और ग्लास बना देता है और बोलता है कि मास्टर हो गया। मोकुदा सुई से कहता है वाह सुई इतना जल्दी बना दिया। उसके बाद जल्दी चिकन भी रेडी हो जाता है। फिर मोकुदा सभी को सर्व कर देता है। उसके बाद सभी पूरे मजे से खाने लगते हैं। खाना होने के बाद मोकुदा को नींद आने लगता है और वह वहीं पर सो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम गॉडेस सबको देखते हैं जो पूरे मजे से पार्टी कर रहे होते हैं। फिर वॉर का गॉड ब्लैक स्मिथ के गॉड के पास आकर बोलता है कि मोकुदा ऐसे तो लेवल अप करेगा नहीं, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग उसे एक ब्लेसिंग दे देते हैं जिससे वो जल्दी लेवल अप हो जाएगा। ब्लैक स्मिथ का गॉड थोड़ा सोचता है और बोलता है तुम्हारी बात सही है, पर हम लोग उसे ब्लेसिंग देंगे तो उसे पता नहीं चलेगा। जिस पर वॉर का गॉड बोलता है कि वह अभी सो रहा है तो हम लोग उसे चुपके से ब्लेसिंग दे देते हैं। फिर वे दोनों जाकर उसे वहाँ पर ब्लेस कर देते हैं। फिर सुबह हो जाती है और मोकुदा उस ब्लैक स्मिथ के पास गया होता है। वह उसके वर्कशॉप में जाकर वाइन्स को रख देता है और बोलता है कि क्या मेरा काम हो गया है। फिर वो ब्लैक स्मिथ उसे ग्रिल दिखाते हुए बोलता है अच्छी बनी है कि नहीं बनी है। तभी फैल कहता है कि तुम इसे यहीं पर ट्राई कर लो, इसे अभी घर ले जाने की जरूरत नहीं है, तुम अभी इसे यहीं पर ट्राई करते हो तो हम उतनी जल्दी खाना खा पाएंगे। फिर मोकुदा उसे बाहर में ही ट्राई करने लगता है। वह बहुत सारे मीट को लेता है और उसे ग्रिल करने लगता है। फिर वह ब्लैक स्मिथ वहाँ पर कुछ सॉसेज को लाकर ग्रिल करने लगता है और बोलता है कि ये सॉसेज मैंने घर पर ही बनाए हैं, तुम ट्राई करना चाहोगे। मोकुदा बोलता है क्या सॉसेज, आज तो पार्टी हो गई। वह ब्लैक स्मिथ से बोलता है कि आप जाकर वहाँ पर बैठ जाइए, मैं सभी को ग्रिल कर देता हूँ। मीट के ग्रिल होने के बाद वो उसे बहुत सारे स्लाइस में काटता है और बहुत सारे सॉसेज को टेबल में रखकर उसे रेडी कर देता है। फैल उसे ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। जिस पर मोकुदा उसे बोलता है कि ये वासाबी सोया सॉस है। ब्लैक स्मिथ भी उसके साथ सॉसेज शेयर करता है जिसे खाकर मोकुदा बोलता है वाह ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। उसके बाद ब्लैक स्मिथ उस वाइन को निकालता है जिस पर मोकुदा उसे कहता है कि थोड़ा सा रुक जाइए और उसके वाइन को लेकर एक कोने में आ जाता है जहाँ पर वह ग्रोसरी से आइस क्यूब्स और सोडा खरीदता है और सुई के बनाए हुए ग्लास में सभी चीजों को डालकर उस पर एक नींबू देता है और बोलता है कि कमाल का लगा, इसे पीकर तो कूदने का मन कर रहा है। फिर वह ग्लास पर उस आइस को गौर करता है। वह मोकुदा से पूछता है ये आइस तुम्हें अभी के टाइम पर कहाँ पर मिले और ये ग्लास भी मिथ्रिल का है। जिस पर मोकुदा बोलता है कि आपको पता चल गया। ब्लैक स्मिथ कहता है कि मुझे इतना भी बुड़बक मत समझो, मैं यहाँ का बेस्ट लोहार हूँ। फिर वो एक जगह पर बैठते हुए कहता है कि वैसे मैंने सोचा नहीं था कि एक मामूली सा और आलसी दिखने वाला इंसान डोलान डंजन को जीत लेगा। जिस पर मोकुदा बोलता है आपको मेरे बारे में पता था। तो वो ब्लैक स्मिथ बोलता है कि अभी पूरे शहर में तुम्हारे बारे में ही सिर्फ चर्चा चल रही है। स्टार्टिंग में हम मोकुदा को देखते हैं जो सभी से कह रहा होता है कि हम लोग डोलान को जल्दी छोड़ने वाले हैं। जिस पर फैल कहता है कि इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जानने से पहले और एक बार डंजन को एक्सप्लोर कर लेते तो और भी अच्छा होता। मोकुदा इस बात को मना करते हुए कहता है कि हम लोग इस सिटी को इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि डंजन को जीतने वाली बात पूरे सिटी में फैल चुकी है। फैल कहता है कि हम लोग तब शिकार पर जा ही सकते हैं। उसके साथ साथ डोरा भी बोलता है कि मैंने भी बहुत दिन से शिकार नहीं किया है। जिस पर मोकुदा मान जाता है। वो बोलता है तुम लोग जब तक लौटते हो तब तक मैं मास्टर एलिस से सॉसेज बनाने की रेसिपी को ले लूंगा। फिर वह सुई के पास जाकर कहता है कि सुई तुम शिकार पर जाने के बजाय मेरे पास रहकर सॉसेज बनाना चाहोगे। सुई कहता है कि ठीक है मास्टर। फिर वह कूदते हुए बोलता है कि मुझे सॉसेज बनाने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फैल और डोरा शिकार पर जा रहे होते हैं जहाँ पर मोकुदा उन लोगों को पीछे से बुलाता है और अपने आइटम बॉक्स से एक बैग निकालता है और उस बैग को फैल के गले में टांगते हुए बोलता है कि तुम लोग जितने भी शिकार करोगे इस बैग में रख लेना। हम लोग अगले शहर तक जाते जाते उतने मॉन्स्टर को प्रोसेस नहीं कर पाएंगे तो तुम लोग जोश में आकर ज्यादा शिकार मत कर लेना। उसके बाद वे लोग चले जाते हैं। फिर मोकुदा सुई को बोलता है तो चलो सॉसेज बनाते हैं। फिर वह जमीन पर एक ड्राइंग बनाता है और वह सुई से बोलता है कि तुम मिथ्रिल से इस जैसा एक चीज बनाओ। सुई दोनों हाथ उठाते हुए बोलता है कि ठीक है मास्टर। उसके बाद मोकुदा सभी जरूरी चीजों को अपने टेबल पर रख लेता है। वह उस चीज को देखते हुए बोलता है वाह सुई तुमने तो इसे एकदम परफेक्ट बनाया है।
फिर वो पानी में डालकर भीगने के लिए छोड़ देता है। उसके बाद मीट में अच्छे से नमक मसाला देकर उसे मिलाता है। उसके बाद वो अंडरस्टैंड में मीट भर भर के उसे सॉसेज बना देता है। सॉसेज रेडी होने के बाद वो उसे ग्रिल करता है। उसके बाद वो सुई को थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए देता है। तभी वहाँ पर पीछे से फैल और डोरा भी शिकार करके आ गए होते हैं। सुई को टेस्ट करते देख डोरा बोलता है कि अकेले अकेले खा रहे हो। फैल बोलता है कि अकेले खाने की माफी तुम्हें नहीं मिलेगी। मोकुदा उन लोगों को समझाते हुए बोलता है कि हम लोग खा नहीं रहे थे, हम लोग तो बस टेस्ट करके देख रहे थे। मैंने तो इस डिश को पहली बार बनाया है, इसीलिए हम लोग टेस्ट करके देख रहे थे। वो पूछता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मोकुदा सिटी छोड़कर जा रहा होता है, जहाँ पर यूगो और अल्ड्रेंड उसे गेट तक छोड़ने के लिए आए होते हैं। मोकुदा उन लोगों से कहता है कि आप लोग यहाँ पर मेरी बहुत ज्यादा मदद की है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। यहाँ पर अल्ड्रेंड उसे जाते देख रो रहा होता है। वह बोलता है यकीन नहीं हो रहा है तुम यहाँ पर सिर्फ एक रात बिता कर जा रहे हो। फिर हमें कल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वह सुन रहा होता है कि मोकुदा कल जा रहा है। इसको सुनने के बाद वह शॉक हो जाता है। वह उसके पास आकर बोलता है क्या सच में तुम जा रहे हो? मुझे तभी डोरा को और भी अच्छे के लिए यहीं पर लाना। मोकुदा कहता है हाँ ठीक है, मैं अगर किसी ड्रैगन को मारता हूँ तो वो तुम्हारे पास ही लाऊंगा। अल्ड्रेंड फिर से बोलता है कि तुम अगर बर्लियन जा रहे हो तो वहाँ से लेवाइथन को पक्का लाना। मोकुदा पीछे झुककर फैल से पूछता है कि क्या तुम लेवाइथन का शिकार कर सकते हो? फैल कहता है मैंने जिंदगी में एक बार लेवाइथन का शिकार किया था। फैल अल्ड्रेंड से बोलता है चिंता करने की कोई बात नहीं है, हमें अगर कोई लेवाइथन मिल गया तो उसे में शिकार भी करेंगे, इसकी ज्यादा उम्मीद मत रखना। इस बात को सुनकर अल्ड्रेंड अपने ख्यालों में जाते हुए बोलता है कि आखिरकार मैं एक लेवाइथन का शिकार करूंगा। अल्ड्रेंड अपने ख्यालों में ही होता है तो मोकुदा यूगो से पूछता है कि क्या ये आदमी हमेशा से ही ऐसा था। उसके बाद मोकुदा बाय करते हुए वहाँ से निकल जाता है। वैसे भी रास्ते उसके बाद वो आगे आकर उन लोगों को अपना गिल्ड कार्ड दिखाता है। गार्ड्स इस गिल्ड कार्ड को देखकर हैरान होकर बोलता है कि रैंक होना तो बहुत फायदेमंद है। मोकुदा इस शहर को देखते हुए कहता है कि यह शहर डोलान से छोटा है पर यहाँ की पोएट्री और सिरेमिक्स बहुत ज्यादा मशहूर है। मोकुदा फिर गिल्ड में पहुँचता है, जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी होता है। वह बोलता है कि स्वागत है, तुम जरूर मोकुदा होगे, मुझे डोलान की यूगो ने सब बता दिया है और मैं यहाँ निजोफ के मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। फिर मोकुदा वहाँ पर चाय पी रहा होता है तो गोरान उसे बताता है कि तुम्हें यहाँ के 2 क्वेस्ट पूरे करने हैं। ये बहुत ही हाई लेवल के क्वेस्ट है तो इसीलिए इसे कोई पूरा नहीं कर पाया है। जिस पर मोकुदा हाँ करते हुए क्वेस्ट के बारे में पूछता है। गोरन कहता है कि पहला क्वेस्ट है इविल प्लांट्स का खात्मा, जिसने सिटी के पश्चिम के जंगलों में बहुत ज्यादा तबाही मचा के रखी है। और दूसरा क्वेस्ट है काइक्लॉप्स को मारना, जो क्ले माइनिंग साइट में कब्जा करके रखा है, जहाँ से हम लोग पॉटरी के लिए रॉ मटेरियल लाते हैं। मोकुदा टेलीपैथी के जरिए फैल से पूछता है कि क्या तुम लोग इसको खत्म कर पाओगे? जिस पर फैल कहता है कि देख तो लो तुम किससे बात कर रहे हो। डोरा कहता है कि ये काइक्लॉप्स इतने ज्यादा स्लो होते हैं कि ये एनिमी कहलाने के लायक नहीं है। जिसको सुनकर मोकुदा गोरान से कहता है कि हम लोग कल इविल प्लांट्स को मारने जाएंगे। गोरान कहता है कि ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। वो उसके रोकने के लिए एक होटल का इंतजाम कर देता है और एक लेटर देते हुए बोलता है कि इस लेटर को तुम वाइस गिल्ड मास्टर को देना। उसके बाद वो मर्चेंट्स गिल्ड में आ जाता है। वहाँ पर रिसेप्शन पर एक लड़की होती है। वो लड़की उस लेटर को लेकर वाइस गिल्ड मास्टर को देने चली जाती है। कुछ टाइम बाद एक आदमी वहाँ पर आता है और उसके साथ रिसेप्शन वाली लड़की भी होती है। वह मोकुदा से हाथ मिलाते हुए कहता है कि मैंने इस लेटर को अच्छे से पढ़ा, मैं इस गिल्ड का वाइस गिल्ड मास्टर हूँ और मेरा नाम डोमिनिको है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। फिर वह उसको होटल्स दिखाने लगता है। वह बोलता है आपके नीड के अकॉर्डिंग ऐसे 3 घर है। मोकुदा उन घरों के स्ट्रक्चर को देखने लगता है। वह सोचता है ये तीनों घर बड़े हैं जिसमें आसानी से फैल आ सकता है। डोमिनिको बोलता है ये वाला घर गिल्ड के सबसे पास में है और इसमें 4 बर्नर वाला स्टोव और एक मैजिक रेफ्रिजरेटर और साथ में एक बड़ा सा बाथटब भी है। मोकुदा उस बाथटब को इमेजिन करता है और बोलता है बाथटब क्या सच में? तो मुझे यही वाला घर लेना है। फिर मोकुदा उस नए वाले घर में आ जाता है। इस घर के बाहर एक बड़ा सा गार्डन भी होता है। वह घर के लॉक को खोलता है और अंदर देखकर बोलता है वाह, ये घर तो एकदम सेलिब्रिटी मैंशन जैसा लग रहा है। बहुत दूर का सफर करने के बाद वे लोग थक गए होते हैं, इसीलिए सभी फैमिलियर्स आराम करने लगते हैं। मोकुदा किचन में जाता है और बोलता है ये किचन तो एक घर जैसा बड़ा है, तो अब फटाफट से कुछ खाना बना लेते हैं। वो ऑनलाइन ग्रोसरी से बहुत सारे वेजिटेबल्स और मसाले खरीद लेता है। उसके बाद वो मीट को रखते हुए कहता है बहुत सारे रेस्टोरेंट में टेस्ट किया है, ये बहुत ज्यादा डिलीशियस होता है। और थोड़ी देर बाद वो करी की खुशबू लेते हुए बोलता है ये तो एकदम परफेक्ट बना है। तभी इसके स्मेल से सभी फैमिलियर्स किचन में आ जाते हैं।
फेल वहां पर आके बोलता है कि आज तुम क्या बना रहे हो जो बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही है। मोकुदा उसे बोलता है कि ये करी है और मैं जहाँ से आया हूँ ना वहाँ की बहुत ज्यादा फेमस डिश है। मोकुदा सभी को प्लेट में सर्व, पर जब उसका स्मेल फेल तक पहुँचता है तो फेल का एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो जाता है। वो बोलता है देखने में ही इतना टेस्टी लग रहा है तो खाने में कितना टेस्टी होगा। इधर सुई का भी वैसा ही एक्सप्रेशन होता है। फिर सभी फैमिलियर्स पूरे मजे से खाने लगते हैं। फिर मोकुदा भी उसे टेस्ट करता है और बोलता है अब आ रहा है ना रेस्टोरेंट जैसा फीलिंग। खाना पीना होने के बाद फेल कहता है कि कभी कभी ऐसा खाना बहुत मजेदार होता है। उसके बाद मोकुदा बाथरूम में आ जाता है और चिल्लाकर बोलता है इस बाथटब को तो देखो ये कितना ज्यादा बड़ा है। मैं तो यहाँ सुई सावर लाऊं, तो सुई अपने हाथों से सावर बना देता है और मोकुदा सावर से फेल को सुखा लो और सेकंड फ्लोर पर एक रूम चुन के सो जाओ। फिर वो अपने फर को झाड़ता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो तो एकदम बदल चुका होता है। उसके बाद मोकुदा भी बाथटब में घुस जाता है। वह बोलता है कि फेल की घिसाई करते करते मेरे हाथ दर्द करने लग गए। नहाने के बाद वो रूम में आता है तो देखता है सभी सो चुके होते हैं। सुई बोलता है कि मास्टर आप भी यहाँ पर आ जाइए, तो मोकुदा भी एकदम से बिस्तर पर कूद देता है और वहीं पर सो जाता है। फिर सुबह में वे लोग इविल प्लांट को मारने के लिए जंगल में आए होते हैं। मोकुदा फेल से पूछता है कि ये इविल प्लांट कहाँ पर मिलेंगे, तो फेल उसे बताता है कि ये इविल प्लांट पूरे जंगल में फैले हुए हैं, ज्यादातर जंगल के अंदर में मिलेंगे। मोकुदा कहता है ऐसे में तुम लोगों को ढूंढने में हमें बहुत ज्यादा लेट लगेगा, तो क्यों ना हम लोग 2 ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं। इस पर फेल कहता है कि क्या तुम उनसे लड़ पाओगे। वह बोलता है कि जब तक मेरे पास सुई है तब तक मुझे कुछ नहीं हो सकता, और भूल गया क्या मेरे साथ गॉड की ब्लेसिंग्स भी है। सुई बोलता है कि मैं आज मास्टर को प्रोटेक्ट करूंगा और मुझे बहुत सारे आज शिकार भी करने हैं। मोकुदा बोलता है कि तुम दोनों जंगल के अंदर वाले साफ करो और मैं और सुई जंगल के साइड वाले को देख लूंगा। मोकुदा फिर से फेल के गले में बैग टांग देता है और बोलता है ठीक है तुम लोग तब जाओ। मोकुदा एक स्प्रे को हाथ में लिया होता है और बोलता है कि ये मेरे पास एक खास हथियार है, अगर ये चीज काम कर गई तो आगे भी इविल प्लांट्स के लिए ये एक अच्छा हथियार होगा। तभी वहाँ पर सुई आवाज देते हुए बुलाता है और बोलता है मास्टर ये देखिए, वहाँ पर बहुत सारे पेड़ टूटे फूटे होते हैं। फिर झाड़ियों के पीछे से एक इविल प्लांट निकलता है। वह इस इविल प्लांट को देखकर बोलता है सुई इस पर अटैक करो। सुई उस पर बहुत सारे एसिडिक अटैक करता है जिससे वह पौधा गलकर मर जाता है। तभी मोकुदा देखता है कि और भी बहुत सारे उधर से इविल प्लांट आ रहे होते हैं, जिसको देखकर मोकुदा बोलता है कि अब मुझे अपना खास हथियार निकालना ही पड़ेगा, और वो एक स्प्रे को निकालते हुए कहता है, जिसको देखकर मोकुदा बोलता है अरे ये तो काम कर गया। उसके बाद सुई और इसको मोकुदा डॉच कर लेता है और उस पर गुस्से से बहुत सारा स्प्रे करने लगता है। उसके बाद मोकुदा 2 बोतल्स निकालता है और उस पर फटाफट से स्प्रे कर देता है। उसके बाद वहाँ पर जितने भी प्लांट्स मरे होते हैं तो उससे एक एक जैम्स गिरा होता है, जिसे वे दोनों का क्वेस्ट भी पूरा हो गया है। सुई कहता है क्या क्वेस्ट पूरा हो गया, मुझे तो अभी भी पीयू पीयू करना था। फेल कहता है तो चलो हम लोग अभी बाहर है तो काइक्लोप्स को भी एक ही बार में निपटा देते हैं। इस पर मोकुदा बोलते है अरे अभी तो हमने एक क्वेस्ट पूरा किया। जिस पर फेल कहता है तुम चल रहे हो या नहीं तो हम लोग अकेले जा रहे हैं। मोकुदा हार मानकर लास्ट में पीछे पीछे चला जाता है। काइक्लोप्स के पास जाकर फेल तुरंत अपने थंडर पावर से उसे खत्म कर देता है। डोरा कहता है कि ये तो गद्दारी हुई ना, इसे हमें मजे लेकर मारना चाहिए था। मोकुदा भी ये सभी बातें पीछे से सुन रहा होता है। वह सोचता है कि मजे लेकर किसी भी चीज को कैसे मारते हैं। फिर वे लोग अपने होटल रूम में आ जाते हैं। मोकुदा बोलता है कि नहा कर तो मजा आ गया। सुई कहता है कि नहाना तो सच में बहुत अच्छा होता है। फेल कहता है कि सुई को देखो, सुई तो फिर से इवॉल्व हो गया। मोकुदा उसके स्टेट्स को सुई कहता है कि क्या सच में मास्टर। मोकुदा सुई से कहता है कि तुम्हारा ये न्यू स्किल जायगेंटो साइज में कल देखूंगा। उसके बाद वो फेल का स्टेट्स चेक करता है और बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारा स्किल पॉइंट इतना ज्यादा बढ़ेगा। उसके बाद वह डोरा का चेक करता है तो डोरा का भी ठीक ठाक बढ़ा होता है। उसके बाद मोकुदा अपना वाला चेक करता है। वह बोलता है ओह मेरा तो इस बार बहुत ज्यादा बढ़ा है, कहीं मैंने बहुत सारे इविल प्लांट्स मारे इसलिए तो ये नहीं। वह अपने स्किल को देखता है तो वहाँ पर एक डबल एक्सपीरियंस गेन का स्किल होता है। मोकुदा कहता है कि मुझे ये स्किल कब मिली। जिस बार फेल कहता है कि क्या तुम्हें ये याद नहीं है। मोकुदा बोलता है कि मुझे तो ये याद नहीं है और मेरे पास पहले ये स्किल था भी नहीं। तभी उसे कुछ याद आता है। गॉड्स उसको लेवल अप
करने के लिए फोर्स कर रहे थे, तो पक्का ये स्किल गॉड्स ने दी होगी ताकि मेरा जल्दी से लेवल अप हो जाए। वह गुस्सा करते हुए बोलता है कि ऑफरिंग के टाइम उन लोगों को समझाता हूँ। तो एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मोकुदा और उसके फैमिलियर्स एक खुले मैदान पर आए होते हैं। वहाँ पर फेल बोलता है कि ये जगह ठीक रहेगी, यहाँ पर कोई भी पेड़ वगैरह नहीं है। मोकुदा सुई से कहता है कि सुई 1 मिनट बाहर आओगे, जिस पर सुई बाहर आ जाता है। तो मोकुदा उसे बोलता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे जाइगेंटिक साइज स्किल से तुम कितने बड़े हो सकते हो। सुई बोलता है कि ठीक है मास्टर, पर आप लोग थोड़ा सा दूर हो जाइए। जिस पर डोरा बोलता है हम लोग दूर हो जाएं, वैसे तुम कितने ही बड़े हो जाओगे। जिस पर मोकुदा कहता है कि हम लोग सुई के इस स्किल को आज फर्स्ट टाइम देखने वाले हैं, तो हमें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। उसके बाद सुई बड़ा होने लगता है और देखते देखते बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, जिसे देखकर वहाँ पर सभी के मुंह खुले रह जाते हैं। उसको देखकर डोरा बोलता है कि माँ की आंख, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। फेल बोलता है कि मैंने भी जाइगेंटिक साइज स्किल वाले स्लाइम का शिकार किया है, पर वो इतना ज्यादा बड़ा नहीं था। मोकुदा बोलता है कि सुई एक वाकई में यूनिक स्लाइम है। सुई दूसरे दुनिया से आए प्लास्टिक और वेस्ट को खा लेता है, शायद इसीलिए ये 3 महीनों में ही इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है। सुई बोलता है कि क्या सच में सुई एक यूनिक स्लाइम है, और वो वहाँ पर जोर जोर से उछल कूद करने लगता है। जिस पर मोकुदा डरते हुए कहता है कि सुई सुई अब तुम छोटे हो जाओ। उसके बाद सुई अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। मोकुदा सुई से कहता है कि मुझे छोटा वाला सुई ही पसंद है। सुई बोलता है कि मुझे भी अपना यही वाला साइज पसंद है, जिससे मैं इस बैग में आ सकता हूँ। उसके बाद मोकुदा फेल से कहता है कि चलो ये वाली जगह साफ हो गई है, तो यहीं पर हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। उसके बाद मोकुदा अपने आइटम बॉक्स से मीट, भिंडी और राइस निकालता है और उससे एक अच्छी सी डिश बनाता है। फेल उसे टेस्ट करते हुए बोलता है कि मीट का फ्लेवर थोड़ा सा कम है, पर ठीक लग रहा है। डोरा कहता है कि इस भिंडी का चिपचिपी फ्लेवर, वाह मजा आ गया। उसके बाद वहाँ पर मोकुदा भी खा रहा होता है। तभी वहाँ पर सभी लोग प्लेट लेकर आ जाते हैं और बोलते हैं कि हमें और भी चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और हम वहाँ के वेयर हाउस को देखते हैं, जहाँ पर गिल्ड मास्टर मोकुदा के साथ आया होता है। वह वहाँ पर आके काइक्लोप्स को रख देता है। गिल्ड मास्टर उस आदमी से बोलता है कि इसे प्रोसेस करने में कितना समय लग जाएगा। वह आदमी थोड़ा सोचता है और बोलता है कि कल आप लोग इसी टाइम पर आ जाइएगा, मैं इसे अच्छे से प्रोसेस करके रख दूंगा। गिल्ड मास्टर मोकुदा से कहता है कि तुमने जो एबिल प्लांट्स और काइक्लोप्स का हंट किया है, तो उसके लिए तुम्हें इनाम मिलेगा। वह आदमी मोकुदा से कहता है कि तुम इस शहर में आ ही गए हो तो थोड़ा सा घूम भी लो, इस शहर को कहते हैं। तभी वहाँ पर बीच में मोकुदा बोलता है कि पॉटरी और सिरेमिक्स का शहर, मैं ये जानता हूँ। और क्या आप बता सकते हैं कि मुझे यहाँ पर किस किस जगह में घूमना चाहिए जो बहुत फेमस है? वेल, यहाँ पर हमें इस आदमी के नाम को नहीं बताया गया है, तो हम इसे बाद में जानेंगे। वहाँ पर गिल्ड मास्टर सभी फेमस जगहों के नाम को एक पेपर में लिख कर देता है और बोलता है कि तुम्हें इन जगहों पर तो पक्का जाना चाहिए। उसके बाद मोकुदा वहाँ पर बहुत सारे दुकानों और शहरों में जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मोकुदा बहुत सारे सामानों को खरीदा होता है। वह बोलता है कि हमें इसे खरीदने में बहुत सारे गोल्ड कॉइन लग गए हैं, पर अच्छे ग्रोकरी में खाने का मजा ही कुछ और है। तभी वहाँ पर मोकुदा देखता है कि फेल थोड़ा सा उदास है, तो वह उससे पूछता है कि क्या हुआ। जिस पर फेल कहता है कि मुझे डंजन पर जाना है। जिस पर मोकुदा थोड़ा शॉक होते हुए बोलता है कि तुम्हें अचानक ये क्या हो गया। तो बर्लियन जाने का क्या, तुम तो वहाँ पर जाना चाहते थे और तुम ही कर रहे थे कि वहाँ के क्रैकन्स और सी फूड बहुत ही अच्छे होते हैं। तो फेल कहता है कि अगर मुझे डंजन और सी फूड में से कोई एक को चुनना पड़े तो मैं डंजन को चुनूंगा। उसके बाद फेल डोरा और सुई से कहता है कि तुम लोग डंजन पर जाना चाहते हो। डोरा फटाक से उठते हुए बोलता है कि हाँ हाँ यार, मैं तो कब से जाना चाहता था। और सुई बोलता है कि मैं भी जाऊंगा, मुझे भी प्यू प्यू करना है। डोरा और सुई को अपनी तरफ करने के बाद फेल बोलता है देख लिया ना, अब बोलो। मोकुदा सोचता है कि फेल को तो कोई नहीं रोक सकता, तो वह बोलता है कि ठीक है, पर हम डंजन पर नहीं जा रहे हैं। इसके बजाय हम लोग गिल्ड जाकर कुछ क्वेस्ट पूरा कर लेंगे, क्योंकि हम पिछली बार डंजन गए थे तो हमें बहुत सारा खाना बनाना पड़ा था, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए हम लोग डंजन पर नहीं जा रहे हैं। फेल कहता है कि आज तुम डिनर पर मीट बनाओगे तो मैं मान जाऊंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मोकुदा को वर्कशॉप में घुसते हुए देखते हैं। वह उस आदमी से पूछता है कि क्या सारा मॉन्स्टर प्रोसेस हो गया है। तो वो आदमी बताता है कि मॉन्स्टर तो प्रोसेस हो गया है, पर पेमेंट के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि गिल्ड में थोड़ी परेशानी चल रही है। मोकुदा उससे पूछता है कि आखिर गिल्ड में क्या हुआ है। तो वह उसे बताता है कि हमारे शहर के पास वाले जंगल में ऑर्क्स ने एक विलेज बना लिया है और हमें पता चला कि वहाँ पर बहुत ही हाई रैंकिंग ऑर्क्स हैं, तो गिल्ड इनको हटाने के लिए एक पार्टी इकट्ठा कर रही है। उसके बाद हम गिल्ड में देखते हैं, जहाँ
यहाँ पर गिल्ड लीडर मोकुदा को भी बोलता है कि तुम भी इस पार्टी में शामिल हो जाओ। मोकुदा बोलता है कि हम लोग तो कोई क्वेस्ट पूरा करने के लिए आए थे और क्वेस्ट मिल भी गया। उसके बाद मोकुदा टेलीपैथी के जरिए अपने फैमिलियर से पूछता है कि क्या तुम लोग इसमें जाने के लिए रेडी हो। तो फेल कहता है कि ओ ऑग्स को मारना है तो ये काम थोड़ा बोरिंग होगा, पर चलो चले जाते हैं। उसके बाद गिल्ड लीडर मोकुदा को उस पार्टी से मिलवाती है और वह उसका इंट्रो देते हुए बोलता है कि ये एक ए रैंक का एडवेंचरर है और ये भी तुम्हारे साथ जाएगा। फिर मोकुदा उससे हैंडशेक करते हुए बोलता है कि आपके साथ काम करने में मजा आएगा और वह भी बोलता है कि हमारी टीम का नाम शैडो वॉरियर है और मेरा नाम एलोन्सो है और वो अपने टीम के मेंबर से मिलाता है। थोड़ा सा बातचीत करने के बाद मोकुदा बोलता है तो चलिए हम लोग निकलते हैं और वह गिल्ड लीडर से पूछता है कि ऑग्स का विलेज यहाँ से कितना दूर है। तो गिल्ड लीडर उसे बोलता है कि तुम्हें वहाँ पर पहुँचने में 1 दिन का वक्त लग सकता है। मोकुदा बोलता है 1 दिन जाने में और 1 दिन आने में तो हमें पक्का 2 दिन लग जाएगा। फिर वो थोड़ा सा सोचता है और बोलता है ठीक है, ये ठीक रहेगा। उसके बाद हम मोकुदा को देखते हैं जो सुई को जाइंट बनाकर उसके आगे खड़ा होता है। वहाँ पर सुई को ऐसे देखकर सभी के पसीने छूट रहे होते हैं। मोकुदा सोचता है कि यहीं पर सुई का जाइंटिसाइज स्किल काम आएगा। उसके बाद मोकुदा सभी को पोलाइटली बोलता है कि इस पर चढ़ जाइए। फिर वहाँ पर सभी उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और मोकुदा गिल्ड मास्टर को बाय करते हुए वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर गिल्ड मास्टर सोचता है मैंने अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम इतना बड़ा स्लाइम देखा है। उसके बाद हम टीम लीडर को देखते हैं जो पहुँचने के बाद उसका हालत बहुत ज्यादा खराब हो गया होता है और टीम के बाकी मेंबर का भी वही हाल होता है। मोकुदा उस ऑग्स के विलेज को देखते हुए बोलता है कि वहाँ पर बहुत सारे ऑग्स हैं। वेल, क्या तुम बता सकते हो कि वहाँ पर कितने सारे ऑग्स होंगे? फिर वहाँ पर देखते हुए बोलता है कि वहाँ पर तो 200 से ज्यादा ऑग्स होंगे। फेल कहता है कि हम तीनों उन ऑग्स का शिकार करने जा रहे हैं और अगर कोई ऑग्स भागने की कोशिश करता है तो उन्हें तुम लोग संभाल लेना। ये सुनकर वे लोग बोलते हैं कि हम लोग तब क्या करेंगे। मोकुदा उन लोगों से कहता है कि बस हम लोग को देखना है और भाग रहे ऑग्स का शिकार करना है। वह बोलता है कि मैं भी तो यही करता हूँ। उसके बाद वह मिथ्रेल वाला स्वॉर्ड निकाल कर रेडी हो जाता है। फेल वहाँ पर बहुत तेजी से जाकर अपने अर्थ मैजिक से वहाँ पर बहुत सारे कांटे बना देता है जिससे बहुत सारे ऑर्ग एक ही बार में मर जाते हैं। उसके बाद डोरा भी अपने फायर मैजिक से वहाँ पर तबाही मचाने लगता है और सुई वहाँ पर जाकर अपने क्लोन्स के साथ बहुत सारा एसिड का बारिश कर देता है जिसे देखकर वहाँ पर तीनों स्टैचू बने रह जाते हैं। टीम का लीडर बोलता है तो ये है ए रैंक होने का पावर। उसके बाद एक ऑर्ग मोकुदा की ओर भागते हुए आ रहा होता है तो मोकुदा उसके हाथ को काट देता है और उसके चेस्ट पर अपना स्वॉर्ड को घुसा देता है जिससे वो ऑर्ग मर जाता है। पर मोकुदा के पास और भी बहुत सारे ऑर्ग आने लगते हैं। मोकुदा उन सभी को एक एक करके खत्म करने लगता है। दूसरे हंटर्स भी बहुत सारे ऑर्ग को मारते हैं। तभी उन्हें मोकुदा का आवाज सुनाई देता है। वह बोल रहा होता है कि काम हो गया है। टीम का लीडर बोलता है क्या इतना जल्दी खत्म हो गया। उसके बाद मोकुदा फेल और बाकी सबको बुलाता है तो फेल वहाँ पर कहता है कि ये काफी बोरिंग था, जिस पर डोरा कहता है कि मुझे तो डंजन सबसे अच्छा लगता है। वहाँ पर थोड़ा ताकतवर और ज्यादा मॉन्स्टर मिलते हैं, जिसको सुनकर वहाँ पर टीम के लोग एक अजीब सी स्माइल देते हैं। उसके बाद मोकुदा खाने के लिए वहाँ पर बर्गर बनाता है जिसे देखकर टीम के लोग बोलते हैं ये क्या है, मैंने तो ऐसी चीज कभी नहीं खाई है। वे लोग उसको खाने के बाद बोलते हैं कि ये तो काफी ज्यादा डिलीशियस है। तारीफ सुनकर वहाँ पर मोकुदा थोड़ा स्माइल देता है और बोलता है कि अगर और चाहिए तो मांग लीजिएगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सभी को वर्कशॉप में देखते हैं। वहाँ पर सभी ऑर्ग्स को मोकुदा टेबल पर रख दिया होता है। टीम का लीडर बोलता है हमने नहीं सोचा था कि इतना जल्दी ये क्वेस्ट पूरा हो जाएगा। तभी वहाँ पर टीम का एक मेंबर बोलता है कि ये सब मोकुदा की वजह से हुआ है। मोकुदा इस बात को मना करते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, आप लोगों ने भी बहुत मदद की है। उसके बाद सीन होटल पे शिफ्ट होता है जहाँ पर सभी फैमिलियर्स थक गए थे तो वहाँ पर आराम कर रहे होते हैं। मोकुदा किचन में होता है। वह बोलता है कि हम लोग का आज यहाँ पर लास्ट डे है तो कुछ डिलीशियस सा खाना बनाते हैं। उसके बाद मोकुदा ऑनलाइन ग्रोसरी से बहुत सारी चीजों को बाय करता है। तभी वहाँ पर सुई आ जाता है और बोलता है कि मास्टर आप इतने सारे नमक का क्या करोगे। मोकुदा उससे कहता है कि हम लोग आज सॉल्ट बेक बनाने वाले हैं, क्या तुम भी इसे बनाना चाहोगे। उसके बाद मोकुदा मीट के पीस पर अच्छे से चिल्ली सॉस वगैरह लगाता है। उसके बाद नमक को लेकर उसमें थोड़ा पानी देने के बाद उसे मिलाता है और उस नमक से पूरे मीट को कवर कर देता है। उसके बाद उसको स्टोव में डाल देता है। मीट को बेक होने के बाद वो उसे निकालता है और उस नमक को हटाते ही पूरे किचन में खुशबू फैल जाती है जिससे सभी फैमिलियर्स एकदम से उछलने लगते हैं। जिस पर मोकुदा बोलता है ओह मैंने इसे बहुत दिन बाद बनाया है, इसका खुशबू तो एकदम रेस्टोरेंट जैसा फील दे रहा है। उसके बाद मोकुदा उस मीट को स्लाइस में काटता है और उसको प्लेट में सर्व कर देता है। सभी फैमिलियर्स एकदम पूरे मजे से खाने लगते हैं। मोकुदा उनको देखकर बोलता है तो चलो अब मैं भी खा लेता हूँ। खाना होने के बाद मोकुदा
मोकुदा डेजर्ट में केक खरीदता है। केक को देखकर सब एकदम हैप्पी हो जाते हैं। उसके बाद सुबह होने के बाद मोकुदा गिल्ड पर अपना इनाम को लेने के लिए जाता है, जो उसको काइक्लोप्स और इविल प्लांट को मारने के लिए मिलता है। वहाँ पर गिल्ड मास्टर बोलता है इसमें टोटल 108 गोल्ड कॉइन्स हैं और पूछता है कि तुम इसके बाद बर्लियन जाने वाले हो, जिस पर मोकुदा हाँ कहता है और दोनों को बाय करते हुए वह सुबह ही निकल जाता है। ऑलराइट गाइज, तो एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में हमें एक सी को दिखाया जाता है, जिसको मोकुदा और बाकी फैमिलियर्स देखकर खुश हो रहे होते हैं। सुई बोलता है कि वाह ये तो बहुत ज्यादा सुंदर है, और वहीं पर डोरा बोलता है कि वाह ये तो बहुत ज्यादा औसम है। इन लोगों की बात से फैल कहता है कि इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है, बस ये एक सी है। तभी वहाँ पर मोकुदा कहता है कि तुम क्या जानोगे, मेरी इस जगह से बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, यहाँ के फायरवर्क्स, यहाँ के ग्रिल मीट और दुकानें। तभी फैल कहता है कि मुझे तो यहाँ की एक ही चीज पसंद है और वो चीज है यहाँ के क्रैकन। तभी मोकुदा के थॉट में एक बड़ा सा क्रैकन दिखता है, तो वो अपने थॉट को साइड में रखता है और बोलता है तो चलो अब हम बर्लियन सिटी में एंटर करते हैं। उसके बाद मोकुदा वहाँ के मेन गेट पर अपना गिल्ड कार्ड दिखाता है, जिससे वहाँ पर उन लोगों को एंट्री मिल जाती है। और मोकुदा फैल से कहता है कि ये शहर सी फूड्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, और यहाँ पर हमें किसी भी शॉप में मछली क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। तभी वहाँ पर एक फिशरमैन मोकुदा को बुलाते हुए बोलता है कि क्या तुम एक एडवेंचरर हो, जिस पर मोकुदा हाँ करता है। तो वो बताता है कि तुम गलत टाइम पर यहाँ पर आए हो। तो मोकुदा पूछता है कि क्या हुआ है, जिस पर फिशरमैन एक्सप्लेन करता है कि यहाँ के सी में एक क्रैकन आ गया है, जिससे कोई भी फिशरमैन डर के मारे सी में नहीं उतर रहा है। ये सुनकर तो वहाँ पर लिटरली फैल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिशरमैन यहाँ पर फिशिंग नहीं कर पा रहा है और फैल खुश हो रहा है। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है। तो मोकुदा उससे पूछता है कि सिटी का गिल्ड कहाँ पर है। 1 hour later. तो फाइनली वो गिल्ड पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे गिल्ड मास्टर मिलते हैं। वो हंसते हुए अपना इंट्रो देता है और बोलता है कि मेरा नाम मास्क है, मैंने तुम्हारे बारे में जैसा रूमर सुना था तुम बिल्कुल वैसे ही हो। जिससे मोकुदा थोड़ा घबराते हुए बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं। उसके बाद वो बोलता है कि उस बुढ़ाऊ गुरांग ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। उसके बाद दोनों बैठकर बात करने लगते हैं। मोकुदा बोलता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर एक क्रैकन आया है, जिससे मार्क्स बोलता है कि ये बात तो सच है, इससे यहाँ के फिशरमैन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और मैंने सुना था कि तुम बहुत ज्यादा हाई लेवल क्वेस्ट पूरा करते हो, तो क्या तुम इस क्वेस्ट को लेना चाहते हो। जिस पर फैल कहता है कि इसको हम पर छोड़ दो, आखिरकार क्रैकन्स बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं। मोकुदा उसको पीछे करते हुए बोलता है कि हम लोग इस क्वेस्ट को लेंगे। मार्क्स कहता है कि मैंने तो कभी नहीं सुना था कि क्रैकन्स को खाया जाता है, और अगर तुम कह रहे हो तो पक्का इसे खाया जाता होगा। मोकुदा उससे बोलता है कि हमें रहने के लिए यहाँ पर एक होटल चाहिए होगा। तो गिल्ड मास्टर हंसते हुए कहता है कि इसकी टेंशन मत लो, मैंने इसका इंतजाम कर दिया है, बस मुझे एक एप्लीकेशन लिखना होगा। A few minutes later. तो फाइनली वे लोग अपने होटल पर आ जाते हैं। मोकुदा इसको देखकर बोलता है कि ये तो पिछले वाले से बहुत ज्यादा बड़ा है। फिर वो घर को अंदर से देखता है, उसे ये घर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मोकुदा सनसेट को देखते हुए सोचता है कि मुझे इस घर के लिए 70 गोल्ड कॉइन पर वीक के देने पड़ेंगे, पर ये इस घर के लिए एक नंबर है। वैसे भी मेरे पास बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स हैं, तो मुझे अपनी जिंदगी को थोड़ा सा लग्जरियस जी लेना चाहिए। तभी वहाँ पर डोरा आता है और बोलता है कि हम लोग थोड़ा बाहर में खेल रहे हैं। मोकुदा सोचता है कि ये लोग जब तक खेल रहे हैं तब तक मैं कुछ अच्छा सा खाना बना लेता हूँ। वह किचन में पहुँचता है और बोलता है कि मैंने एक बार जब से करी बनाई है तब से मुझे वो फिर से खाने का मन कर रहा है। उसके बाद मोकुदा ऑनलाइन ग्रोसरी से करी बनाने का सारा सामान खरीद लेता है। उसके बाद वो करी बनाने लग जाता है। A few minutes later. तो फाइनली कुछ टाइम बाद करी रेडी हो जाता है और वह उसे प्लेट में सर्व कर देता है। उसके बाद वह डोरा और सुई को बाहर से बुलाता है। उसके बाद सभी टेबल पर बैठ जाते हैं और मोकुदा बोलता है कि चलो खाना स्टार्ट करते हैं। मोकुदा खाते खाते बोलता है ये तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है और इसे बनाने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। मोकुदा ये सोच ही रहा होता है तभी वहाँ पर सभी फैमिलीज फिर से खाना मांगने लगते हैं, जिस पर मोकुदा भी खाना देते हुए कहता है कि तुम लोग जितना चाहे उतना खा सकते हो, मैंने बहुत सारा खाना बनाया है। फिर डिनर होने के बाद मोकुदा बर्तन धोने जाने वाला होता है, तभी वहाँ पर सुई और बाकी सभी आ जाते हैं। वहाँ पर सुई बोलता है कि मास्टर हमें डिजर्ट खाना है। तो मोकुदा बोलता है क्या इतना खाना खाने के बाद भी। तभी वहाँ पर फैल कहता है कि डिजर्ट खाने के बाद ही खाना चाहिए। मोकुदा सोचता है कि इतना खाना खाने के बाद भी इन लोग का पेट नहीं भरता है, यार ये लोग कितना खाता है पेट सब।
फिर वो वहाँ पर सबके लिए डिजर्ट बाय कर देता है, जिसको देखकर वहाँ पर सभी फैमिली खुश हो जाते हैं। और यहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मोकुदा और बाकी फैमिलियर्स क्रैकन का शिकार करने के लिए आए होते हैं। वहाँ पर मोकुदा फेल से पूछ रहा होता है कि तुमने पिछले बार कैसे करके उस क्रैकन को डिफीट किए थे। तो फेल कहता है कि उस टाइम पर वो क्रैकन सी के ऊपर था और मैंने उस पर एक थंडरबोल्ट का अटैक किया, जिससे वो डिफीट हो गया। मोकुदा उसके बात पर थोड़ा सा सोचता है और बोलता है, क्या वो वाली सिचुएशन अलग थी और ये वाली सिचुएशन अलग है, तो इसका मतलब तुम उसको बिना बाहर निकले नहीं मार सकते। इससे मोकुदा थोड़ा सा निराश होता है और बोलता है कि चलो हमें तब सी में जाना पड़ेगा और सी में जाने के लिए हमें बोट चाहिए। मोकुदा वहाँ के बहुत सारे फिशरमैन के पास जाता है और बोट मांगता है, पर सब लोग वहाँ पर मना कर देते हैं। वे लोग बोल रहे होते हैं कि हमारे पास उतना बड़ा बोट नहीं है जिससे तुम्हारा ये फैमिलियर्स आ सके। उसके बाद मोकुदा हार मानकर सी के किनारे पर बैठा होता है और हम देखते हैं कि वहीं पर सुई पानी में तैर रहा होता है। तभी वहाँ पर सुई को एक मछली दिखता है और वो अटैक करके तुरंत उसे पकड़ लेता है। ये सब चीज मोकुदा देख रहा होता है, तभी उसको आइडिया आता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुई जाइंट बनकर तैरते हुए सभी को सी में ले जा रहा होता है। मोकुदा बोलता है कि मुझे ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया, बेकार मैं सबसे बोट मांगता फिर रहा था। तभी वहाँ पर फेल सुई से कहता है कि यहीं पर रुक जाओ, मुझे यहाँ पर किसी मॉन्स्टर के प्रेजेंस का स्मेल आ रहा है, जिससे वहाँ पर सभी अलर्ट हो जाते हैं। मोकुदा वहाँ पर पूरा डर गया होता है। तभी हम पानी के नीचे से कुछ टेंटिकल्स आते हुए देखते हैं, जिससे वहाँ पर पानी बहुत ज्यादा हिलने डुलने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ से निकलता है क्रैकन मॉन्स्टर, जिसको देखकर वहाँ पर मोकुदा डरते हुए पैनिक करने लगता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक के बजाय दो मॉन्स्टर होते हैं, एक क्रैकन मॉन्स्टर होता है और दूसरा एक कोई ड्रैगन टाइप जैसा मॉन्स्टर होता है। वे दोनों आपस में ही फाइट कर रहे होते हैं। वहाँ पर फेल कहता है कि ये दोनों अभी फाइट कर रहे हैं, तो अगर हम इन पर अटैक करते हैं तो ये हमारे अटैक को नोटिस भी नहीं कर पाएंगे। जिसे सुनकर वहाँ पर डोरा अपने अटैक को चार्ज करता है और उस पर अटैक कर देता है। उसके बाद फेल भी अपना एक इमोशनलेस फेस बनाता है और अपने अटैक को चार्ज करके उस पर काउंटर कर देता है। दोनों अटैक के हिट होते ही वहाँ पर एक बड़ा सा एक्सप्लोड होता है और वो जगह पानी के वेपर से पूरा ढक जाता है। थोड़ी देर बाद सी साइलेंट हो जाता है और मॉन्स्टर डेड होकर सरफेस पर फ्लोट करने लगते हैं, जिससे फेल वहाँ पर अपना बार्गिंग करते हुए बोलता है कि देखा हमारा पावर, कैसे एक अटैक में दोनों मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया। उसके बाद वहाँ पर मोकुदा जाकर उसको अलग करने लगता है। वो उसे अलग कर ही रहा होता है, तभी फेल को पीछे से कुछ आने का प्रेजेंस होता है। वह सभी को अलर्ट करता है और सुई से कहता है कि इस जगह से थोड़ा सा दूसरे जगह में शिफ्ट हो जाओ, जिस पर मोकुदा बोलता है कि क्या बात है फेल, क्या हो गया। तभी वहाँ पर पानी हिलने डुलने लगता है और पानी से एक बड़ा सा मॉन्स्टर निकल के दोनों मॉन्स्टर को अपने मुंह में ले लेता है, जिसको देखकर वहाँ पर मोकुदा का फटने लगता है। ये सब सुई भी देख रहा होता है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है और फिर वो गुस्सा होकर उस पर एक अटैक कर देता है, जिसको देखकर मोकुदा को वहाँ पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि अभी ये क्या हुआ और मोकुदा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। इस अटैक से वो मॉन्स्टर एक ही बार में डिफीट हो जाता है। उसके बाद मोकुदा बोलता है कि मैं इसका स्टैट्स को देख लेता हूँ और वो उसके स्टैट्स को देखता है तो वो एक एस रैंक मॉन्स्टर होता है और इसका नाम होता है स्पैडो कैलोन। उसके बाद मोकुदा बोलता है कि कुछ भी हो मुझे इसे ले जाना है, मैं इतने बड़े व्हाइट मीट को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। फिर वो इन सभी को अपने आइटम बॉक्स में डालकर अपने घर में चला जाता है। उसके बाद सीन गिल्ड में शिफ्ट होता है। वहाँ पर गिल्ड मास्टर एक एम्प्लॉय को सुना रहे होते हैं। वह कहता है कि तुम इतनी बड़ी बात अब मुझे बता रही हो। तो वो एम्प्लॉय पैनिक करते हुए बोलती है कि मुझे एक काम दे दिया गया था, इसीलिए मैं आपको ये बात बताने भूल गई थी, पर अभी मोकुदा सी से वापस आ गए हैं तो आपको उनसे मिल लेना चाहिए। फिर गिल्ड मास्टर मोकुदा के घर पर चला जाता है, जहाँ पर मोकुदा अभी अभी शावर लेकर निकला होता है। फिर हम लोग देखते हैं कि वे दोनों बात कर रहे होते हैं। गिल्ड मास्टर कहता है कि ऐसा हो सकता है कि मछलियों को खाने के लिए वो क्रैकन और वो ड्रैगन वाला मॉन्स्टर आया था और उन दोनों को खाने के लिए वो बड़ा सा मॉन्स्टर आया था और तुम जाकर उन तीनों को मार कर यहाँ पर ले आए। मैंने तुम्हारे बारे में बस सुना था और अब बिलीव हो गया। फिर गिल्ड मास्टर कहता है कि वैसे तुम लोग ने बोट का क्या किया, मुझे लगा था कि तुम लोग यहाँ पर मेरे पास बोट मांगने आओगे। तो मोकुदा बोलता है क्या आपके पास बोट था, जिस पर गिल्ड मास्टर कहता है कि हाँ बेशक, गिल्ड के पास अपना एक बड़ा सा बोट होता है। तो मोकुदा बोलता है कि वैसे हम लोग को ये पता नहीं था, पर जब हम इन मॉन्स्टर को मार चुके हैं तो अब जल्दी से इनका प्रोसेस कर देना ही अच्छा रहेगा। तो गिल्ड मास्टर कहता है कि अब ये सब हम पर छोड़ दो। उसके बाद सीन बाहर में शिफ्ट होता है, जहाँ पर मोकुदा क्रैकन को बाहर कर दिया होता है, जिसको देखकर वहाँ के लोग बोलने लगते हैं कि ओ ये क्रैकन ऐसा दिखता है। उसके बाद वहाँ पर गिल्ड मास्टर बोलता है कि हमें इस क्रैकन को जल्दी से जल्दी प्रोसेस करना है। इस बात
बाद से वहाँ के सारे लोगों में जोश भर जाता है। मोकुदा वहाँ पर उन लोगों से कहता है कि हम लोग आज इस क्रैकन को पका कर पार्टी करने वाले हैं, तो सब लोग बहुत ही अच्छे से काम कीजिए। उसके बाद वहाँ पर सभी जोर शोर से क्रैकन के प्रोसेस में लग जाते हैं। मोकुदा गिल्ड मास्टर से कहता है कि मैं एक चीज को लेकर आ रहा हूँ। उसके बाद मोकुदा एक कोने में जाता है और वहाँ पर बहुत सारे सोया सॉस को परचेज करके ड्रम्स में भर लेता है और उसको गाड़ी में लोड करके ले आता है और उस साइड क्रैकन का प्रोसेस भी हो गया होता है। उसके बाद सभी लोग मिलकर उस क्रैकन को एक बड़े से ग्रिल के ऊपर रख देते हैं। उसके बाद जो मोकुदा सोया सॉस लाया होता है उसे क्रैकन के ऊपर सब लोग मिलकर लगा देते हैं। मोकुदा कहता है कि अब चलो काम हो गया है, अब बस इसको ग्रिल करने की जरूरत है। उसके बाद मोकुदा उस पर एक फायर मैजिक कास्ट करता है और उसे ग्रिल करने लगता है, पर उतने बड़े क्रैकन के सामने उसका मैजिक एकदम चुन्नू सा लगता है, जिस पर फेल टॉन्ट मारते हुए कहता है कि तुमसे कुछ नहीं होने वाला है। फिर वो अपना मैजिक चार्ज करता है और वहाँ पर एक बड़ा सा फायर ब्लास्ट करता है, जिसे देखकर गिल्ड मास्टर बोलते हैं वाह ये तो कमाल का था। वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं सब फेल की तारीफ करने लगते हैं। इससे फेल फूला नहीं समा रहा होता है। कुछ टाइम बाद वहाँ पर क्रैकन भी ग्रिल हो जाता है। तभी वहाँ से गिल्ड मास्टर आते हुए कहता है कि मैंने यहाँ पर बहुत सारे वाइन ले आए हैं, तुम लोग जितना पियोगे पी सकते हो, जिससे वहाँ पर सभी लोग जोश में आ जाते हैं। मोकुदा भी बोलता है ये तो अब आएगा मजा। फिर वहाँ पर सभी मिलकर पार्टी करने लगते हैं। मोकुदा अपने फैमिलियर्स के लिए खाने को टेबल पर रख देता है और उस पर मीट और सॉस देकर बोलता है कि अब खाओ, जिससे सभी फैमिलियर्स एकदम से झपट पड़ते हैं। मोकुदा बाकी सभी लोगों को भी खाने को बोलता है। वे लोग इसे खाने से थोड़ा घबरा रहे होते हैं। तभी गिल्ड मास्टर एक बाइट लेता है और बोलता है वो ऐसी चीज तो मैंने कभी नहीं खाई है, मैंने आज तक जितने भी मीट खाए हैं ये मीट सबसे ज्यादा अच्छा है। उसके बाद बाकी सब लोग भी इस मीट को खाते हैं। तुम इनके फेस को देखकर ही बोल सकते हो कि ये मीट इन लोगों को कितना ज्यादा अच्छा लगा है। उसके बाद मोकुदा भी एक बाइट लेता है और फिर बियर पीते हुए बोलता है कि मीट के साथ अगर बियर मिल जाए तो मीट का टेस्ट डबल हो जाता है। उसके बाद हम फैमिलियर्स को देखते हैं जो अपना मीट बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हैं। उसके बाद कुछ फिशरमैन मोकुदा के पास टोस्ट करने के लिए आता है। वह फिशरमैन मोकुदा से कहता है कि आज का ये दिन हम कभी नहीं भूल पाएंगे। एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं मोकुदा को जो कि घोड़ा बेचकर सो रहा होता है। वहाँ पर फेल आकर मोकुदा को उठाने लगता है, पर मोकुदा उसकी बात को नहीं सुन रहा होता है, जिससे फेल को गुस्सा आ जाता है एंड वो उसके रजाई को जोर से खींच देता है। इससे मोकुदा भी धड़ाम से नीचे गिर जाता है। वह उठते हुए कहता है क्या हुआ फेल? तो फेल कहता है कि कल तुम्ही ने तो नहाते टाइम कहा था कि कल जल्दी उठा देना और तुम अभी तक सो रहे हो। जिस पर मोकुदा बोलता है ओ मॉर्निंग मार्केट, मैं तो इसे भूल ही गया था। उसके बाद सीन मार्केट में शिफ्ट होता है जहाँ पर वे सभी आज देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। उसको जिधर भी फूड नजर आ रहा होता है वो मुंह खोलकर उधर ही देख रहा होता है। फिर वे लोग एक ग्रिल फिश के शॉप में जाते हैं जहाँ पर सेल्स पर्सन उसे पहचान लेता है। वह कहता है एक मिनट रुको, क्या तुम वही लड़के हो जिसने क्रैकन का किल किया है? पा रहे हैं यहाँ पर सारे फिशरमैन तुम्हारा ग्रेटफुल है। ये बात सुनकर वहाँ पर मोकुदा थोड़ा शर्माने लगता है। वह फेल से इशारे में कहता है देखा हम यहाँ पर कितने ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं। फिर वह फिशरमैन उसे ग्रिल्ड फिश देते हुए कहता है ये लो, ये तुम्हारे लिए डिस्काउंट है, सिर्फ 3 कॉपर कॉइन्स। जिस पर मोकुदा कहता है वाह इतना सस्ता। उसके बाद वे सभी वहाँ पर मील को एंजॉय करने लगते हैं। मोकुदा फिश को खाते हुए बोलता है वाह ये तो बहुत ज्यादा नरम है और इसका सॉल्टी फ्लेवर तो इस पर जान ही डाल दे रहा है। उसके बाद सुई कहता है मुझे मीट सब बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा है और फिश भी। डोरा कहता है कि इसके क्रिस्पी और सॉल्टी स्किन को खाने में तो मजा ही आ गया। फेल अपना वाला खत्म करते हुए बोलता है कि मुझे तो ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगा, पर मेरे इतने में पेट नहीं भरा, मुझे और भी चाहिए। जिस पर मोकुदा कहता है अगर हम लोग एक ही स्टॉल में पेट भर लेंगे तो दूसरे स्टॉल में क्या खाएंगे। उसके बाद वे लोग एक सूप वाले स्टॉल में जाते हैं। मोकुदा सूप पीते हुए बोलता है ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है, आखिर ये सूप किस चीज का बना है? जिस पर वो सेल्समैन मोकुदा को बताती है कि ये जाइंट रॉक क्लैम सूप है। जिस पर मोकुदा सोचता है कि रॉक क्लैम सूप पीने के बाद तो अब इसे ग्रिल करके खाने का मन कर रहा है। वह इस चीज को खरीदने की सोचता है, पर सेल्समैन उसे क्रैकन को मारने के बदले इस चीज को फ्री में दे देती है। उसके बाद मोकुदा वहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स में घूमता है। वहाँ से उसे बहुत सारी फ्री की चीजें मिलने लगती है। 1 hour later. वेल तो अब हम मोकुदा को देखते हैं जो कि पूरे सी फूड से भर गया होता है। मोकुदा कहता है कि हमने जितने भी चीजें खरीदी उससे ज्यादा तुम्हें फ्री की मिल गई है। यहाँ पर लिटरली मुझे फेल को सामान कैरी करते हुए देखकर हंसी आ रहा है। वेल तो सीन शिफ्ट होता है एंड हम मोकुदा को गार्डन में चाय पीते हुए देखते हैं। वहाँ पर मोकुदा कह रहा होता है कि आज तो पूरा मजा ही आ गया। फेल और बाकी सब तो वहाँ के आने के बाद से ही सो रहे हैं, तो मुझे लंच के लिए कुछ बना लेना चाहिए। फिर वह थोड़ा सो
सोचता है और बोलता है मेरे पास अभी बहुत सारे सी फूड्स हैं, तो चलो वही बनाते हैं। वहीं पर फेल भी जाग जाता है और मोकुदा को कैबेज काटते हुए देखकर बोलता है, ओ ये तुम वेजिटेबल्स बनाना बंद करोगे? मुझे ये सब पसंद नहीं है। कल तुम उतने सारे मीट और फिशेस लाए, वो सब क्या अचार डालने के लिए लाए हो? जिस पर मोकुदा कहता है, अरे पहले देख तो लो मैं क्या बना रहा हूँ, और हर टाइम मीट खाना भी सही नहीं होता है। उसके बाद वो एक बर्तन में पानी, अंडे और बेसन भी डाल देता है। उसके बाद वो उसे अच्छे से मिक्स करता है और उस पर कटे हुए कैबेज को डालकर और एक बार मिक्स कर देता है और उसमें फ्लेवर के लिए कुछ मसाले वगैरह घुसा देता है। उसके बाद वो अपने स्टोव में तेल डालकर उसमें एक तरफ नूडल्स और एक तरफ उस बैटर को दे देता है। उसके बाद वो नूडल्स को थोड़ा फ्राई करके लॉबस्टर के साथ उस बैटर पर रख देता है। उसके बाद मोकुदा बोलता है चलो काम खत्म हो गया है, अब बस इसको फ्लिप करके सॉस देने के बाद हम लोग खा सकते हैं। उसके बाद वो उस पर सॉस डालता है और बोलता है तो रेडी है क्रैकन एंड वोमेलियन एग वोना की। वेल तो इसके नाम पर मत जाओ, इसका नाम मुझे भी पहले समझ नहीं आया था। उसके बाद वहाँ पर सुई खाते हुए बोलता है कि वाह ये तो कितना ज्यादा जूसी है और ये डोरा को भी यम्मी लगता है। तभी वहाँ पर फेल चिल्लाकर तो मोकुदा कहता है कि मैं इसमें तुम्हारे लिए ऑयस्टर और एग्स फ्राई करके एक्स्ट्रा डाल दे रहा हूँ, जाहिर सी बात है इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, जिससे फेल खुश हो जाता है। तभी वहाँ पर डोरा आते हुए कहता है कि तुम जो ऐसे फ्लिप कर रहे हो ना तो वो मुझे भी करना है। वहाँ पर सुई भी आकर कहता है कि मुझे भी मास्टर। उसके बाद मोकुदा उन दोनों को समझाता है कि कैसे करके फ्लिप करना है एंड वे दोनों फ्लिप भी करते हैं, बट वो प्रॉपर तरीके से फ्लिप नहीं होता है। स्टोव पर गिरने के बाद वो टूट जाता है, जिससे वहाँ पर फेल का रिएक्शन खतरनाक हो जाता है। वह मोकुदा से कहता है तुमने इन दोनों को फ्लिप करने क्यों दिया, जिसके कारण मेरा ये ऑयस्टर वाला खाना बेकार हो गया। जिस पर मोकुदा कहता है मेरे पास बहुत सारा बैटर है, ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद वो फेल को एक बहुत ही अच्छा सा बना कर देते हुए बोलता है कि और बनाओ, मुझे और भी खाना है। जो सुनकर मोकुदा थोड़ा सा मुस्कुरा देता है एंड वहीं पर सीन शिफ्ट होता है एंड हम मोकुदा को प्लेट साफ करते हुए देखते हैं। वहाँ पर डोरा कहता है कि हम लोग थोड़ा सा एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जिस पर मोकुदा कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लोग क्या करने वाले हो, और वो उसको एक मैजिक बैग दे देता है और कहता है कि जो भी हंट करोगे इस बैग में डाल देना। देन वे लोग चले जाते हैं और मोकुदा उनसे कहता है कि थोड़ा सा जल्दी लौटना। तभी मोकुदा की नजर वहाँ पर आ रहे गिल्ड मास्टर पर पड़ती है, तो मोकुदा कहता है कि हेलो मार्क्स, आज आप यहाँ क्या बात है। एंड हम घर का सीन देखते हैं जहाँ पर मार्क्स एक लेटर को लाया होता है। वो लेटर लैम्बर्ट का होता है। वो बता रहा होता है कि तुमने जो साबुन और शैम्पू यहाँ पर होलसेल में दी थी वो यहाँ पर खत्म हो चुकी है और मैंने यहाँ पर क्वांटिटी भी लिमिट रखा था तब पर भी यहाँ पर खत्म हो चुका है। हमें होप है कि तुम यहाँ पर जल्दी से जल्दी आकर हमारे स्टॉक को भर दोगे, और हाँ तुमने जो कैप कहा था वो भी रेडी हो चुका है। जिस पर मोकुदा स्माइल करते हुए कहता है कि ओ मेरा कैप, मुझे उसे जल्दी से जल्दी पिक करना होगा। यही सब बातें पढ़कर वो हंस रहा होता है। तभी वह कुछ नोटिस करता है और मार्क्स से पूछता है कि आप इतने टेंशन में क्यों लग रहे हैं। जिस पर वो मोकुदा से कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, और फिर वो मन में सोचता है कि क्या मुझे यह बात उसको बतानी चाहिए। उसके बाद वो कुछ नहीं बोलता है और वहाँ से चला जाता है। मोकुदा भी क्यूरियस होकर सोचता है कि कहीं फिर से क्रैकन तो नहीं आ गया। एंड सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फेल और बाकी सबको जो कि जंगल में शिकार खोज रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उन सभी को ढकते हुए एक परछाई गुजरती है, जिस पर डोरा कहता है ऊपर तो देखो, हमें बहुत ही अच्छा सा शिकार मिला है। तो हम ऊपर तरफ देखते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा रेड ड्रैगन होता है, जिसको देखकर फेल और बाकी सब एक्साइटेड हो जाते हैं। फेल कहता है कि आज तो मजा ही आ जाएगा, बहुत दिन बाद एक ड्रैगन का शिकार करने को मिल रहा है। उसके बाद सीन वहीं पर कट हो जाता है और हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर मोकुदा बैठकर कुछ सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर फेल, डोरा और सुई भी वापस आ जाते हैं। वहाँ पर सुई मोकुदा से आकर कहता है मास्टर हमने आज बहुत ही वह बोलता है ओ भाई ये क्या है, तुमने आज ड्रैगन का शिकार किया और इसे देखकर तो लग रहा है कि एक रेड ड्रैगन है। जिस पर फेल कहता है हमारी ताकत पर तुम शक कर रहे हो क्या। उसके बाद वह बोलता है कि इसका मीट खाने में तो बहुत मजा आएगा। उसके बाद मोकुदा मन में सोचता है कि इसको प्रोसेस करने के लिए मुझे उस सनकी अलरन के पास ले जाना पड़ेगा, और अगर मैं इस ड्रैगन को यहीं पर प्रोसेस कर लेता हूँ तो उसको जब पता चलेगा तो वो बुरा मान जाएगा। वह वगैरह ऑर्डर करता है। वह कहता है कि अभी के लिए ये बेस्ट रहेगा। उसके बाद मोकुदा एक ग्राइंडर में आइस को डाल देता है और सुई से उसको घुमाने के लिए कहता है। आइस को ग्राइंड
ग्राइंड करने के बाद वो सॉफ्ट आइस में बदल जाता है। मोकुदा सुई से कहता है कि तुम कौन सा फ्लेवर लेना चाहते हो, तो सुई बोलता है कि मास्टर मुझे मिल्क वाला ही पसंद है। उसके बाद मोकुदा उस सॉफ्ट आइस पर मिल्क डाल देता है और उसको सुई को दे देता है, जिसे खाकर सुई कहता है कि मास्टर ये तो बहुत ज्यादा ठंडा और मीठा है। सुई को ये बहुत ज्यादा पसंद आया। उसके बाद डोरा भी अपने बोलता है मेरा सर ये तो पूरी तरह जम गया। उसके बाद फेल कहता है कि मुझे तो ये पसंद नहीं है, तो पर भी मैं एक बार ट्राई करना चाहता हूँ, एंड वो अपना फेवरेट स्ट्रॉबेरी फ्लेवर को ले लेता है। देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। तो यहाँ पर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर सुन के वो मत समझ लेना, वो अपने आइस में स्ट्रॉबेरी फ्लेवर को लेता है। वह खाने के बाद बोलता है मेरा दांत पूरा दर्द करने लगा, एंड सेंट गिल्ड में शिफ्ट होता है। वहाँ पर मोकुदा उस ड्रैगन को मार्क्स को दिखाने आया होता है। वहाँ पर बहुत सारे एडवेंचरर बात कर रहे होते हैं, अब क्या होगा, हम लोग सब मिलकर भी उसको हरा नहीं सकते। वहाँ पर मार्क्स भी बहुत ज्यादा परेशान हो गया होता है। तभी वहाँ पर पीछे से मोकुदा उसको बुलाता है और पूछता है कि अभी यहाँ पर क्या हो रहा है। तो मार्क्स उसे बोलता है कि हमें अभी खबर मिली है, हमारे पास के जंगल में एक बहुत ही बुरा दिखाई दिया है, जिसे हम सभी मिलकर नहीं हरा पाएंगे। इससे मोकुदा इस सिचुएशन को समझ जाता है। उसके बाद वो मार्क्स से कहता है, मार्क्स थोड़ा अंदर चलिएगा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। उसके बाद मोकुदा उसके दरवाजे को बंद कर देता है, एंड वो अपने आइटम बॉक्स से उस बड़े रेड ड्रैगन को निकालता है, जिसे देखकर मार्क्स के होश उड़ जाते हैं। उस ड्रैगन को देखकर उसके मुंह खुले रह जाते हैं। वो इतना शौक में होता है कि कुछ बोल भी नहीं पा रहा होता है। कुछ टाइम बाद मार्क्स कहता है, क्या ये तुमने किया? फिर वो कहता है, मैं कौन सा सवाल तुम्हें पूछ रहा हूँ, ये तुम्हारे अलावा और कौन कर सकता है? मोकुदा हंसते हुए कहता है कि ये मैंने नहीं किया है, ये तो मेरे फैमिलियर्स ने किया है। उसके बाद मार्क्स उस ड्रैगन को देखने लगता है और कहता है कि ये तो एक बहुत ही हाई लेवल का रेड ड्रैगन है। तभी फेल कहता है कि ये तो मेरे सामने कुछ भी नहीं था। उसके बाद मार्क्स मोकुदा के पास जाता है और थोड़ा सीरियस होकर बोलता है, तुम मेरे उम्र। फिर वह सभी अपना अपना सामान को बताने लगती है। तभी वहाँ पर ब्लैक स्मिथ का गॉड कहता है कि तुम्हारे वहाँ पर एक बहुत ही महंगी और अच्छी वाइन मिलती है, तो क्यों ना हम लोग एक एक सिल्वर कॉइन सेव करें और जब बहुत सारे हो जाए तब उसको खर्च करें। यह सुनकर मोकुदा बोलता है, क्या अब गॉड्स ने भी सेविंग फंड्स चलाना शुरू कर दिया? तभी मोकुदा देखता है कि गॉडेस लूका कुछ नहीं बोल रही होती है, तो वो उससे पूछता है कि आपको क्या चाहिए गॉडेस लूका, जिस पर वो धीरे से बोलती है कि एग वोनाकी। ये सुनकर वहाँ पर सभी गॉड्स और गॉडेस को शौक लगता है। एक गॉडेस बोलती है, वाकई में तुम्हारा वो वाला खाना दिखने में बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा था। फिर सभी गॉड्स और गॉडेस कंफर्म कर लेते हैं कि उन्हें वही चाहिए। ये सुनकर मोकुदा थोड़ा बोर होते हुए बोलता है, मुझे वो सब फिर से बनाना पड़ेगा। तभी वहाँ पर सबकी आवाजें आने लगती है। वे लोग बोलते हैं कि तुमने ऊपर से इतना लेट किया और इतना भी नहीं कर सकते। उसके बाद मोकुदा सबके लिए एक एक प्लेट वो वाला खाना बना देता है और कुछ पेस्ट्रीज और बियर के साथ ऑफरिंग को भेज देता है। उसके बाद मोकुदा कहता है, अब इससे जान छूटी, अब कुछ दिन तक ऑफरिंग्स नहीं देना पड़ेगा। तो इसी के साथ हमारा ये सीजन भी एंड हो जाता है। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। अब मैं इसके बाद एक मांगवा को कंटिन्यू करने वाला हूँ। आई होप कि तुम सब इसकी तरह उसमें भी सपोर्ट दिखाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में।